अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। जैसे आते थे अटेंडेंस मार्क करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। वालेकुम सलाम। अटेंडेंस मार्क करते थे आप लोग जो आ रही हैं। वालेकुम सलाम। राबिया आप ज़िया साहब से बात करें, लैब मैनेजर हैं जो हमारे। असल में वही इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। मुझे तो इस अटेंडेंस में बस मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, वो भी डाटा उन्हीं की तरफ से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अटेंडेंस मार्क करते थे। अब तो बस अपनी हैबिट बना लें, आते साथ अटेंडेंस मार्क की और डन। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 रुपए जो 20% ऑफ ऑर्डर मैसेज आ रहे हैं, असल में आप एज़ अ बायर वहाँ पे सर्च करते हैं जाके कीवर्ड वगैरह सर्च करके गिग बनाने के लिए। तो फाइवर क्योंकि आप जब फाइवर ज्वाइन करते हैं तो आप बायर भी हैं और सेलर भी हैं। तो फाइवर कंसिडर करता है कि आप शायद बायर हो, तो वो आपको ज़रा थोड़ा-सा एनकरेज कर रहा होता है कि आप जो सर्विस फाइंड कर रहे थे, आप उसको बाय करो, 20% हम आपको उस पे ऑफ देंगे। मुझे क्या पता, हम तो कीवर्ड सर्च करके अपनी गिग बनानी है हमें। वो प्रमोशनल है। सभी दोस्त ने उन्होंने कहा है कि 100% अरे मंजूर, अभी आप बताएं ये, जैसा आपको बताएं अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है। जी हमजा, अभी मैसेज आया मुझे, मेरे माइंड में नहीं था। कल है लेबर डे, तो कल ऑफ है। तो एक लंबा वीकेंड आने वाला 3 दिन का, तो इसलिए हम लोग आज कुछ काम छोड़ के जाएंगे ताकि आप बिजी रहें, फ्री ना रहें, कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा कर लें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आज, और होपफुली शायद कुछ वीडियोस भी बनाऊँ, मैं एक आधी वीडियो बना के आपको दे दूँ, जिससे आप अपना वीकेंड पे काम कर सकें। 75 लोग अभी तक नहीं हैं। ज़की, अब इंस्टॉलर एरर एरर दे रहा है मुझे, किसी की कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, मुझे वर्डप्रेस फेल हो रहा है। वो दोबारा कर लें, दोबारा ट्राई कर लें, उसको रीट्राई कर लें दोबारा से। ज़की इंस्टॉलर को ना वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, फेल हो जाता है, कुछ डेटाबेस का एरर उनका आ रहा था, उनका इशू है वो। फ्री है ना, तो फ्री में इश्यूज आएंगे।
लेकिन हमें बस काम चलाना है, तो हमें इश्यूज आते हैं, कोई बात नहीं, उस कवर करेंगे उसे। अब आप जैम को यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ तो उससे ये होगा कि वो आपका लोकल होस्ट पे है, आपके सिस्टम पे है, तो जो हमने ऑनलाइन ऐप्स इंस्टॉल करनी है ना, वो प्रॉपर ऐप्स इंस्टॉल नहीं होंगी, और वो उस तरह से आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा जिस तरह से एक रियल साइट के ऊपर, लाइव साइट के ऊपर काम करने वाला एक्सपीरियंस होता है। गुड हो गया। जी जी, ज़रूर उठाएं। और आप लोगों को जैसे पता है, अभी तक मेरे नॉलेज में जो है 3 लोग हैं हमारे माशाल्लाह क्लास में से। अभी हमारा तो फर्स्ट वीक में तो सिर्फ 2 क्लासेस थी, और असल तो स्टार्ट हुआ है अब लास्ट वीक और ये वाला वीक, ये जो 4 4 दिन क्लास गई है। तो हमारे थर्ड वीक में हमें माशाल्लाह से 3 लोगों ने ऑर्डर्स ले लिए हैं। एक शाहिद हैं आई गेस, उनने पोस्ट लगाई थी, मुझे फेसबुक पे भी बताया था, $35 का ऑर्डर मिला था अपनी फील्ड के अंदर, बायो टेक्नोलॉजी या बायोलॉजी में से, वो शायद शायद बता देना अगर आप, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उनकी अपनी फील्ड का वो जॉब थी, उसमें उन्होंने वो हेल्प कर ली थी, अपनी फील्ड में ही वैरायटी कर लेती था। तो उनको $25 प्लस $10 टिप, $35 का ऑर्डर था उनका। और एक मिला है यस आमिर को। और अगर नाम में गलती हो गई हो तो वो उसमें भूल चूक माफ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं तो मिक्स हो जाता है मेरे से। तो आमिर को भी अपवर्क पे $6 पर आवर पे शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च का ऑर्डर मिला है। उन्होंने वो कुछ कह रहे थे, एक वीक पहले मैंने थोड़ा सा सीखा है, तो उसके रिलेटेड मुझे मिल गया। तो फाइवर की बेस पे अपवर्क उन्होंने बना लिया और उस पर ऑर्डर ले लिया। और एक ने, जब मैंने फीडबैक मांगा था, तो फीडबैक के कमेंट्स के अंदर किसी ने लिखा हुआ था, अ, अब वो कमेंट में मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं बल्कि उनसे पूछूंगा। उन्होंने बोला था कि मैंने कुछ चेंजेस की थी गिग्स के अंदर आपकी टिप्स के बाद, तो मुझे नेक्स्ट डे या उसी दिन पता नहीं एक ऑर्डर मिल गया है। तो उन्होंने अभी तक मेरे से शेयर नहीं किया कि उन्हें कौन सा ऑर्डर मिला है और क्या मिला है। तो ये 3 लोग मेरे नॉलेज में हैं जिनको कुछ ना कुछ काम मिला है। बाकी जो हैं, अगर किसी और का साथ कोई मैसेज आया, कोई ऑर्डर आया, कुछ भी आया, तो वो भी शेयर किया करें ग्रुप के अंदर लाजमी, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सिर्फ इट्स ऑल अबाउट गिविंग योर टाइम और कमिटमेंट और हार्ड वर्क, बस यही, इट्स ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये करें आप इंशाल्लाह ताला। सर सेकंड में मिला था कल, फेसबुक यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। सर सेकंड में मिला था कल, जिन्होंने ये लिखा है। 2 कंप्लीट हो गए हैं फेसबुक यूज़र। आपने कमेंट किया था तो फीडबैक वाले में आपका नाम फेसबुक यूज़र आ रहा है। पहला तो ये करें, facebook.com/stream yard, STREAMYARD, इसको क्लिक करें, ओपन करें और इसको कनेक्ट करें फेसबुक के साथ, आपका नाम मुझे विजिबल हो जाएगा। अच्छा, आमिर इशफाक हैं, ठीक है। आमिर, facebook.com/streamyard, इस लिंक पे जाएं और जाके अलाउ करें, अपने कनेक्ट करें, फेसबुक को परमिशन दें, स्ट्रीम यार्ड को अपने फेसबुक से, कि वो आपका नाम रीड कर सके। और उस्मान, मैं बताऊंगा गिग्स का जो इंप्रेशन क्लिक्स आ रहे हैं, हमें बनाए हुए हमें 5 5 दिन तक हुए हैं, 4 5 दिन, तो देखते हैं उसको। मैं इंप्रेशन वगैरह देख के आपको बताऊंगा। आपका मैसेज मैंने देखा आया हुआ मुझे। चलें जी, ये आमिर हो गया, शाहिद हो गए, जिन जिनको ऑर्डर मिला है, एक तो इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। मैं देख रहा था एक कम्युनिटी है, वो खुश हुआ करें कि अल्लाह ताला ने, मतलब इनको एक स्टार्ट मिल रहा है इनको। और वो जो फीलिंग है ना फर्स्ट ऑर्डर की या फर्स्ट पैनी की, वो जो फीलिंग होती है, वो जिसको मिलता है उसको ही वो फीलिंग का एहसास है, और वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, अनएक्सप्लेनेबल। वो जो बस एक्सपीरियंस करता है, उसी को उसका पता लग रहा होता है कि क्या चीज़ है, बेशक $1 कमाया हो। तो अब वो जब इनके पास विड्रॉ होके इनके पास आएगा, तो तब एक डिफरेंट फीलिंग होगी। अभी अर्न कर रहे हैं, वो भी एक फीलिंग है, और जब हाथ में आ जाएंगे पैसे, तब एक और फीलिंग है। जिनती मसला आपका नाम आ रहा है, उन्हें अप्रिशिएट करें। और आप लोगों को भी मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट करें, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा।
विकास शहरी के बाद आजकल सोने वाला सिस्टम चल रहा है, बस इसलिए। और टायर्ड नहीं होता, देखना अभी थोड़ी देर में मैं फ्रेश हो जाऊंगा। जी की पिक्चर कभी भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है टाइम के तो 10 मिनट गुजर गए हैं। हाँ जी, 10 मिनट गुजर गए हैं। 110 लोग आ चुके हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। कल मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करवाया। अब मैंने उसमें आपको असाइनमेंट खुद अभी तक नहीं दी थी, लेकिन मुझे दे देना चाहिए थी। कल बस लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। कल वाला कार्ड काम, और आज एक टूल मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा। अगर आपको अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है या किसी क्लाइंट के लिए करनी है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके, और स्टिल टूल ऐसा यूज करना है जो हमें पैसे ना भरने पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक टूल बताने लगा हूँ, बस उसके बाद हम लोग ऑन पेज पे मूव करने लगे हैं। कल साइट बनाने की वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी थी, तो पहले मुझे जरा थोड़ा सा वाइंड अप करने दें कीवर्ड रिसर्च को। कल हमने जो हमने स्टार्ट किया कीवर्ड रिसर्च, उसमें हमने सीड कीवर्ड्स लिए थे। जो स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड थी, मैंने कल भी रिपीट किया है, दोबारा वीडियो देख लेना अगर कोई इशू आए। वैसे हमने जो किया था, हमने बेस बनाने के लिए सीड कीवर्ड्स लिए। सीड कीवर्ड्स से हमने सर्च वॉल्यूम निकाला, आइडियाज़ निकाले गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से। उसके बाद हम लोगों ने मार्केट से सैमुराई यूज़ किया, और उसके अंदर हमने उसका कंपेटिटिव एनालिसिस किया, डिटेल एनालिसिस। उसमें से कुछ चूज़ किए, और मैंने आपको बोला कि उसको ऊपर सजेस्ट के साथ थोड़ा सा उसका यूज़ कर लें, ताकि आपको आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स आ जाएं। वहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी बताता है वो सजेस्ट, लेकिन वहाँ पे ये है कि वन बाय वन कीवर्ड चेक करने पड़ेंगे अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं। तो आपने वो यूज़ किया। ये तो था कल तक का काम। रिपोर्ट मेरे पास अभी भी मैंने ओपन की हुई है। सिर्फ एक उसकी आपको शक्ल दिखा देता हूँ। बाकी जो है वो आपने आज शेयर हो जाएगी। कल मैंने करनी थी, बस वो याद ही नहीं था। तो कीवर्ड रिसर्च हमने सीड कीवर्ड्स लिए सबसे पहले। उसके बाद ये गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर वाला काम है, जिससे सर्च वॉल्यूम लिया, आइडियाज लिए। उसके बाद कीवर्ड कंपेटिटिव एनालिसिस किया, जिसमें हमने मार्केट से एमआरआई से कीवर्ड निकाले, और कुछ कीवर्ड्स हमने लो कंपटीशन, हाई सर्च वॉल्यूम एंड ट्रैफिक के बेस पर सिलेक्ट किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने वो जो उसमें से ये मैंने ग्रीन किया हुआ है, लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स, इनको उठा के मैंने एक रिकमेंडेड कीवर्ड्स का टैब था उसमें उसमें रख दिया। अब इनको मैंने फर्दर इसका एक डिफिकल्टी एनालिसिस किया, और डिफिकल्टी एनालिसिस जो है ना मेरा वो ये, आप इसको रिकमेंडेड कीवर्ड वाले टैब को शॉर्ट लिस्टेड भी कह सकते हैं, कि अगर मल्टीपल कीवर्ड आप यहाँ पे लेके आते हैं, और उनमें से फिर फाइनल डिफिकल्टी एनालिसिस करें, और उसके बाद फाइनल कीवर्ड्स निकालें। डिफिकल्टी एनालिसिस कहाँ से आ रहा है, ये मैंने ऊपर सजेस्ट से निकाला। मैंने वन बाय वन कीवर्ड ऊपर सजेस्ट के अंदर पेस्ट किया, उसको सर्च वॉल्यूम, एसईओ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, सीपीसी सारा नोट किया। असल में मेरा काम सिर्फ ये वाला देखना है, पेड डिफिकल्टी तो भी मैं नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने एड्स नहीं रन करनी इस पर। तो लेस देन 50 एसईओ डिफिकल्टी है तो आप उस कीवर्ड को कंसिडर कर सकते हैं। जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, आपके लिए रैंक करना ईजी होगा। तो ये मैंने एक आपको रिपोर्टिंग का फॉर्मेट, रिपोर्ट बनाने का वे बताया था। इसके साथ एक और टूल है जो ऊबर सजेस्ट, या ऊबर सजेस्ट को यूज़ कर लें या जैक उसको यूज़ कर लें। वो टूल मैंने बस आपके साथ शेयर करना है। मुझे ये बताएं, ये जो मैंने अभी दोबारा से आपको यहाँ तक बताया है, ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हैं? इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? मैं आज असाइनमेंट भी देने वाला हूँ उस पर। वीडियोज़ भी आपके पास अवेलेबल पड़ी हुई हैं। हमजा कह रहे हैं ऊबर सजेस्ट ने जो नंबर ऑफ सर्चेस दिए हैं, और मेरी ज़्यादा आई थी सेम कीवर्ड के लिए। ओहो, स्क्रीन शेयर की नहीं, और आपको मैंने सारी रिपोर्ट दिखा दी है बगैर स्क्रीन शेयर किए। चले जी, मैं स्क्रीन शेयर पे आ गई हूँ। मैंने ये रिपोर्ट दोबारा से दिखाई थी। ये वाली रिपोर्ट नहीं है हमारी हमारी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। तो मैंने दोबारा से सिर्फ उनके एक दफा से ओवरव्यू दिया था कि हम लोगों ने कल जो जो कीवर्ड से टोटल की है। सबसे पहले सीड कीवर्ड्स, बेस के किस बेस के ऊपर हमने एनालाइज करना है, निकालने कीवर्ड्स, आइडियाज़ भी चाहिए तो कुछ ना कुछ बेस चाहिए। सीड कीवर्ड्स लिए, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से सर्च वॉल्यूम लिया, आइडियाज़ लिए और सर्च वॉल्यूम लिया।
कीवर्ड कंपैरेटिव एनालिसिस मार्केट से एमआरआई से लिया, उसमें लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम ट्रैफिक के बेस पे हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए, शॉर्टलिस्ट किए। तो आप इनको शॉर्टलिस्ट करके अगर आपके पास 200-300 कीवर्ड है, अंदर से 50-60-70 तो शॉर्टलिस्ट होके आ सकता है, 50 आ जाता है। तो आप नेक्स्ट टैब जो है ना उसको रिकमेंडेड कीवर्ड्स में लिखा है, आप शॉर्टलिस्टेड कीवर्ड्स कह दो और वो सारे यहाँ पे ले आओ। उसके बाद उन सबका डिफिकल्टी एनालिसिस करो, वो आपने ऊपर सजेस्ट से किया, ऊपर सजेस्ट से करके आपने सर्च वॉल्यूम लिया, उसकी ऐसी डिफिकल्टी ली और जो जो स्टैट्स ऊपर सजेस्ट दे रहा था हमने नोट कर ली। और फिर इनमें से जो 50 से माइनस में जा रहे हैं, 50 से कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स हैं, जितना कम होगा, 16 है, 10 है, 20 है, वो ज़्यादा अच्छा है 38 की निस्बत। तो जितने कम से कम वाला होगा, अब वो वाले कीवर्ड्स उठा के उसको रिकमेंड कर दोगे। तो यहाँ से वो आप शॉर्टलिस्ट करोगे और डिफिकल्टी एनालिसिस के बाद एक फाइनल कीवर्ड्स का टैब बना सकते हो, जहाँ पे आप वो सारे कीवर्ड्स, फाइनल वाले कीवर्ड्स जो आपकी तरफ से शॉर्टलिस्टेड हैं, शॉर्टलिस्टेड नहीं बल्कि फाइनलाइज्ड हैं, वो आप एक अलग टैब ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी 5-6 टैब्स की जो एक रिपोर्ट बन जाएगी, जो आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ये मैं आज लाजमी कर दूंगा अभी लेक्चर के फौरन बाद। ठीक है जी। जिन लोगों के सर्च रिजल्ट्स में वेरिएशन आ रही है ना, आप मेक श्योर करें कि कीवर्ड देने के बाद उसके सामने कंट्री का ऑप्शन आ रहा होता है। मैंने यूएसए सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं यूएसए के लिए रिसर्च कर रहा था। तो आपने वहाँ पे कंट्री कीवर्ड सेलेक्ट ना किया हो, तो सिर्फ ये थोड़ा सा देख लेना। ऊपर से जस्ट में जब आप जाते हैं तो इसके सामने जब आप कीवर्ड ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स मेरे पास आपने सिलेक्ट प्रॉपर किया हो, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ तक सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। ये वाली मैंने अब आपको असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट क्या है, अपनी मर्जी का कोई एक टॉपिक लें। फॉर एग्जांपल आप खुद से चाहते हैं कि मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाऊँ, एक प्रोडक्ट वेबसाइट बनाऊँ, मैं सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाऊँ, मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है, आर्टिकल्स जहाँ पर ऐड करके मैंने लिखने हैं, कुछ भी आप चाह रहे हैं कि आप ये इनमें से किसी किस्म की भी साइट बनाना चाह रहे हैं, तो अब आप उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसी को एज एन एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च कर लो। कोई सा टॉपिक ले लो। मैंने हैंडबैग्स लिया था, दुनिया में इतने टॉपिक्स हैं, इतनी साइट्स हैं, इतनी तरह की चीज़ें हैं, कोई सा भी टॉपिक उठाओ, उसके ऊपर एक कीवर्ड रिसर्च रन कर लो। कीवर्ड रिसर्च रन कैसे करनी है, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, सारे स्टेप्स होंगे फॉलो यही वाले, ठीक है। और करना क्या आपने, जी हमजा मैं स्ट्रीम यार्ड में लेता हूँ अभी, मैं इंशाल्लाह 12:30 तक लेक्चर एंड करूँगा जितना भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसी मॉडल के तहत जाना है आपने। सबसे पहले सीड कीवर्ड लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप लेदर शूज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो लेदर शूज़ जो है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड कर लें जो आप समझते हैं लोग सर्च करते होंगे। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो गूगल से आइडियाज़ ले सकते हैं, कीवर्ड.io यूज़ कर सकते हैं, LSA ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। तो उससे कीवर्ड्स लेने हैं आपने, उसकी बेस पे फिर आपने कीवर्ड सर्च करनी है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से। फिर उसकी बेस पे आपने, उसके बाद आपने मार्केट से एमआरआई से कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। फिर आपने उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्टेड कीवर्ड निकालने हैं। फिर उसका आप ऊपर सजेस्ट के थ्रू जो है उसका डिफ़िकल्टी एनालिसिस कर लें और उनमें से फाइनलाइज करके फाइनल कीवर्ड्स का टैब बना के उसमें ले जाएँ और वो आपने उठा के क्लाइंट को दे देना। तो ये आपका इस तरह से एक फ्लो होगा। आपके ये टूल यूज़ हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने टूल से की हैं, मैनुअल भी हो सकती हैं। ये मैं गूगल पे जाके टाइटल कंपटीशन, यूआरएल कंपटीशन अलग-अलग भी चेक कर सकता हूँ। बट वो मैनुअल काम जो है वो आपको एक-एक कीवर्ड अलग-अलग चेक करना पड़ेगा। कंपटीशन शुड बी लो। जितना कंपटीशन कम होगा उतनी आपके लिए अच्छा है। कंपटीशन शुड बी लो। जी, अपनी वेबसाइट पे तो आप जो मर्ज़ी मेंशन करें ना, फाइवर पे वो सर्विस बैन है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी साइट तो आपके कंट्रोल में है, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया, टूल्स वगैरह सब कुछ यूज़ भी बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताने लगा था आपको, हाँ, टूल एक और है। वो टूल कौन-सा है जी? ये टूल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं ऊबर सजेस्ट की जगह, बट इसमें फ्री प्लान जो है ना, जो आपको फीस अवेलेबल होगा, उसमें आप 30 कीवर्ड चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है एज़ पर माय एक्सपीरियंस। और इसमें ये है कि आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिस तरह से आपको बता रहा है ऊपर सजेस्ट, उसी तरह से ही बताता है। लेकिन मुझे इसकी स्टैट्स ज़्यादा उससे रिलायबल लगती हैं। जेक्सी जो है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा है।
उसके उसके निस्बत इनका एल्गोरिदम और इनका मैं भी आपको दिखाता हूँ इंटरफेस किस तरह से ये निकाल के दे रहा है। तो आप उबर सजेस्ट की जगह जेक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, या उबर सजेस्ट और जेक्सी दोनों को एट अ टाइम यूज़ करके आप देख सकते हैं कि मैंने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं वो बेस्ट है ना, बस मैं उसको लेके चलूँ। तो ज़्यादातर ये अपने लिए यूज़ हो सकता है, या अगर किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं कि उबर सजेस्ट भी ठीक है, लेकिन मैं ज़रा जेक्सी से डाटा ले लूँ, जेक्सी को यूज़ करके देखूँ उसकी जगह, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक टूल है, कह लें अल्टरनेटिव टू उबर सजेस्ट है, आप अगर यूज़ करना चाहें तो साथ-साथ उसके कर सकते हैं। सर मार्केट समुराई और ऊबर सजेस्ट में सर्चेस डिफरेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट समुराई जो है वो ऊबर सजेस्ट से ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट ऊबर सजेस्ट में प्रॉब्लम क्या है, एक-एक कीवर्ड चेक करना पड़ेगा अगर आप पेड प्लान लेते हो, अगर फ्री प्लान लेते हो आप। तो इसलिए मार्केट समुराई को हमने रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। उसका जो सर्च वॉल्यूम वाला टैब है ना, वो कोई इतना रिलायबल टैब नहीं है। वहाँ पे सर्चेस कम बताई होती हैं आपको एज़ कम्पेयर टू जो असल में सर्चेस आपकी हैं। आपने देखा होगा गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर और उबर सजेस्ट का डाटा जो है ना वो सिमिलर था। तो मार्केट समुराई का बिल्कुल डिफरेंट डाटा आ रहा है। तो मार्केट समुराई का जो सर्चेस वाला पार्ट है वो इतना रिलायबल नहीं है। ठीक है जी। तो ये टूल मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूँ। वैसे तो जो मैंने बता दिए काफ़ी हैं फिलहाल। उसके अलावा जो पेड टूल्स हैं हमें फिलहाल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम उस लेवल पे पहुँचेंगे। हम लोग क्या करते हैं जी, जैक्सी ये आपके सामने आ गया, मैंने करना है क्लिक साइन अप के ऊपर, बल्कि ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकता था। मैं इसकी शक्ल दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या कर रहा है। डिफरेंस कोई भी नहीं है। ऊपर सजेस्ट का एक अपना एल्गोरिदम है, एक अपना उनका जो है वो डिफिकल्ट जो मैकेनिज्म है वो चेक करने का कीवर्ड्स को, उनका डाटा अलग है, इनका डाटा कुछ अलग है। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इन केस अपने लिए यूज़ करना हो, क्योंकि मुझे ऊबर सजेस्ट मतलब ग्रेडिंग कीजिए ना, तो मार्केट से प्राइस जो है वो रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए अच्छा लग रहा था। उसके साथ ऊपर सजेस्ट को ऐड किया ताकि कीवर्ड्स प्रॉपर अच्छे वाले फाइंड कर सकें। और ये कह लें कि ऊपर सजेस्ट या जेक्सी दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना, दोनों सिमिलर काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ द ट्रायल के ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, जो हमने ईमेल बनाया वो ईमेल। तो मैं आपको एक एडिशनल टूल दे रहा हूँ सिर्फ। एचडीएफ एसईएमएस तो है ही पेड ना, वहाँ पे तो आपका काम अभी अभी रहने दें आप। तो मैं अभी डिस्कस भी नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह कभी, हम जब सारा एसईओ वगैरह सब कुछ कर चुके होंगे, फिर हम उन टूल्स की डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल फ्री वाले टूल्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट बना लिया जेक्सी पे। ये अब होपफुली वॉइस डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, अब आपको वॉइस ठीक आ रही होगी। जी आपके पास जेक्सी आ गया। तो ये एक एडिशनल टूल मैं आपको बता रहा हूँ बस, सिमिलर है उससे ऊबर सजेस्ट के। यहाँ पे मैं अगर कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे हम लोगों ने एक यहाँ पे कुछ कीवर्ड निकाले हुए हैं, कोई सी भी कीवर्ड यहाँ पे लेता हूँ, ऐड करता हूँ और फाइंड कीवर्ड। कीवर्ड्स तो मुझे आइडियाज़ भी निकाल के देगा ये, और साथ मुझे इस कीवर्ड का वॉल्यूम भी बताएगा। तो इसका डाटा भी अच्छा है। आप ऊबर सजेस्ट की जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, बट ये थोड़ा सा लिमिटेड है। तो ये आपको डाटा निकाल के बता रहा है। ये भी उसी तरह मार्केट समुराई की तरह स्कोर 98, 93 ये आपको सब कुछ बता रहा है। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ना अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। ऊपर सजेस्ट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको ने टूल ट्राई करना है, आप देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से हमें डाटा दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, तो उसको देख सकते हैं। मतलब एक अच्छे टूल्स के अंदर ये भी काउंट किया जाता है। तो बस एक एडिशनल टूल दिया है मैंने आपको, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऊपर सजेस्ट तो आपके पास है ही है। तो वो सिर्फ एक एडिशनल टूल है जो मेरे माइंड में आया था कि जेक्सी आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने वो बता दिया। ये मल्टीपल कीवर्ड्स आपको बता रहा है, जिस तरह मैसेंजर बैग्स फॉर वुमेन 1025 एवरेज सर्चेज है इस पे, तो इस तरह से सब कुछ डाटा आपको दे रहा है। आप ऊबर सजेस्ट यूज़ करना है तो सिर्फ ऊबर सजेस्ट यूज़ करते रहें। ये ट्राई करना है साथ, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। अभी भी वॉइस इशू आ रहा है।
जी बताएं, वॉइस इशू आ रहा है अभी। तो जैक से मैंने एक आपको डिजिटल टूल दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको छोड़ दो, सिर्फ ऊपर से जस्ट यूज़ कर लो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैक्सी इज जस्ट एन एडिशनल टूल जो आप ऊपर से जस्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं, वरना ऊपर से जस्ट इज मोर देन इनफ। आप इसको यूज़ कर लें, आप जैक्सी को यूज़ ना करें। लेकिन मैंने आपको एक एडिशनल टूल दिया है कि ये भी अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब ठीक है, वो कह रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जैक्सी आपको एक एडिशनल टूल दिया है, ट्राई करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको उससे किसी किस्म की कन्फ्यूजन माइंड में आ रही है कि ये क्यों दिया है, इसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। बट ये एक अल्टरनेटिव टू ऊबर सजेस्ट है। आप ऊबर सजेस्ट तक रहना है तो आप ऊबर सजेस्ट यूज़ करो, आप जैक्सी को रहने दो। लेकिन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्लियर है सर? जो मैंने इसके बारे में बोला है जैक्सी के बारे में, ये भी क्लियर है? मुझे कंफर्म करें फिर मैं आगे चलूँ। वॉइस भी क्लियर है और साथ मैंने जो जैक्सी का बोला है वो भी क्लियर है। ये जी, ये ऐसी डिफिकल्टी है आपका। ये है। इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है ना। जितना ये ज्यादा होगा ना आपका एस स्कोर, मतलब ये 96 आउट ऑफ 100, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप रैंक कर सकते हैं। अगर ये 20 होता तो यहाँ पे रैंक करना टफ हो जाता। तो ये थोड़ा सा एस स्कोर जो दे रहा है बेस्ड ऑन कि आप उसको रैंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर एस स्कोर ज्यादा है तो आप रैंक करना इजी है, और अगर कम है तो रैंक करना टफ है। इसका ऑपोजिट जा रहा है। इसका वैसे नहीं है कि 50 से कम होगा तो वो कर सकते हैं। इसका ये है कि जितना 100 के करीब होगा उतना आप उसको इजीली रैंक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। मेरे पास सब ठीक आ रहा है, मोबाइल पे भी सब ठीक आ रहा है। यार ये उसी तरह ऊपर से जैस की तरह ही है, ये भी आपको बल्क में नहीं करने देगा। या तो आपको इस तरह से कुछ कॉलम्स कॉपी करके एक्सेल पे लेके जाने पड़ेंगे, या फिर आपको वन बाय वन उनका डाटा नोट करना पड़ेगा। तो लिमिटेड है ना, ट्रायल है। 29 क्यूरीज 30 सर्चेज अवेलेबल हैं आपको, तो इसलिए जो एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर, वो कोई वे नहीं है इसके अंदर। तो ये जस्ट एन एडिशनल टूल है, आपको मैंने जो बताया, नॉट मोर देन दैट। अगर कोई मसला आ रहा है तो छोड़ दें इसको, ना करें। पर मैंने आपको एक एडिशनल टूल दिया है कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऊबर सजेस्ट। वरना कल तक हमने जो कर लिया था, ऊबर सजेस्ट तक जो हमने कर लिया था, वो मोर देन इनफ था। लेकिन कुछ आइडियाज़ जनरेट करने के लिए अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर लें। ये आपके पास लिमिटेशन है, अगर ख़त्म हो जाता है एक ईमेल से दूसरे ईमेल से फिर बना लें, फिर यूज़ हो सकता है। तो ट्रायल है, अनलिमिटेड ट्रायल अवेलेबल है कि एक बार बनाया 30 यूज़ किया, दूसरी बार बनाया, कार्ड तो मांग नहीं रहे, वो पेमेंट मेथड मांग नहीं रहे, तो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताएं कि आपको कीवर्ड रिसर्च वाला सारा पार्ट प्लस ये जैक्सी बस एक एडिशनल टूल बताया, ये सारा क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो हम लोग ऑन पे जैक्सी पे जंप करें जरा। थोड़ा सा उसको भी हमने आज करना है, एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। पहले तो आपके सेटअप्स के इश्यूज को रिजॉल्व करना है मैंने, कि क्यों नहीं सेटअप हो रहा आपका। तलाल जा रहा हूँ मैं यार, उस पर जा रहा हूँ। छोड़ दें फिर। अगर कन्फ्यूजन, जिसको कन्फ्यूजन हो जाती है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन जिसको हो रही है, वो समझे जैक्सी है ही नहीं, था ही नहीं दुनिया में, वो उसको बिल्कुल ही छोड़ दे। और जिसको समझ आ गई है कि अगर एडिशनल टूल कभी यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं टैक्सी, वो इसको रखे, बाकी इसको भूल जाए। समझे, मैंने इसको बताया ही नहीं। समझे, जैक्सी दुनिया में आया ही नहीं था।
जी मलिक, मैं आ रहा हूँ यार, सुल्तान उस साइड पे आ रहा हूँ, तो साइट आपकी क्यों नहीं बन रही? ठीक है, जिसको जैसे इसको इसको रख ले, इसको नोट कर ले। जिसको कन्फ्यूजन हो रही है छोड़ दे, समझो ये दुनिया में ये थी नहीं जैक्सी वाली कोई साइट। और बस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कल तक जो किया है वही किया है। असाइनमेंट क्या है? कोई सा टॉपिक लें, उस पर कीवर्ड रिसर्च करें। पाकिस्तान के लिए करना है आपने, ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है, यूएसए के लिए करना है, जहाँ के लिए मर्जी कर लें। बेहतर है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ आप चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वो कर लें। उसमें आपने क्या करना है, सीड कीवर्ड लेने हैं, उसके बाद जो सारी कीवर्ड रिपोर्ट निकालनी है और बाकी कीवर्ड लेने हैं, आपने ट्राई करना है। कम से कम आपके पास जब लास्ट पे कीवर्ड आए ना, कम से कम 10 कीवर्ड फाइनलाइज कीवर्ड्स होने चाहिए। तो उसके लिए ये है कि आप सीड कीवर्ड का डाटा ज़्यादा लें। यहाँ पे जो कीवर्ड प्लानर का डाटा है वो ज़्यादा लें। फिर उसका मार्केट से प्राइस से कंपेरेटिव एनालिसिस करें। फिर उसमें से रिकमेंडेड कीवर्ड भी आपके पास ज़्यादा निकल के आएंगे। उसका डिफिकल्टी एनालिसिस करें और उसमें से आपके पास 8 10 15 कीवर्ड्स आपके पास बच जाए, ताकि वो आप रिकमेंडेड में शो कर सको। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी एज अ पोर्टफोलियो बन जाएगी। ये 2 3 कीवर्ड तो पोर्टफोलियो में अच्छे नहीं लगते। कम से कम 10 15 कीवर्ड आपके लास्ट पे निकले होंगे, पीछे डाटा ज़्यादा लेके आए होंगे। तो आपके पास वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बनी हुई है जो आप क्लाइंट को कल किसी को भी शो कर सकते हो कि मैंने ये काम किया था कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड। समझ आ गई? मलिक सुल्तान। मलिक सुल्तान दोबारा पेश कर दें यार। जी जय। असाइनमेंट की समझ आ गई? इसी टॉपिक पे बनाएं। डाटा ज़्यादा लेना है, सीड कीवर्ड आप 15 20 ले लें। उसकी बेस पे जो आपके प्लानर से आएंगे कम से कम 150 150 का डाटा उठाएं, आगे ले जाएं। उसका मार्केट से हम राइट की कंपेटिव एनालिसिस करें, कम कंपटीशन और ज़्यादा सर्च वॉल्यूम ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करें। उनका आप ऊपर से जैसे चेक करें वॉल्यूम वगैरह, और उसमें से कोई आप शॉर्टलिस्ट कीवर्ड फाइनल कीवर्ड निकाल लें। तो आपकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बन जाएगी जो क्लाइंट को शो कर सकते हैं। नहीं बन रही, देर बाद आईपी एड्रेस बार बार आ जाता है। जी मैं मलिक सुल्तान वो बताने लगा हूँ, और मैंने कल रिप्लाईज भी कुछ किए थे, उसमें बताया था। जी क्लियर होगी असाइनमेंट किसी भी टॉपिक पे। कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई अपने माइंड में कोई चीज़ है कि अगर ये करना हो तो उसमें चेक करना है मैंने क्या स्कोप है क्या नहीं है, कुछ भी जो आपका दिल करे। टॉपिक लेके उस पर वो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट बना के आपने सेंड भी करनी है मुझे। और प्लस जो है वो उसको रख लेना है, एज अ पोर्टफोलियो भी है आपका वो। जी मुझे डिस्टर्ब करें, कोई इशू नहीं है। जब आपको हेल्प चाहिए हो मुझे मैसेज किया करें। अगर जनरल क्वेश्चन हो ग्रुप में पोस्ट कर दें, जिसमें मतलब मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई और दूसरा आपको रिप्लाई करके हेल्प कर दे, मेरे से पहले कर दे, वेल एंड गुड। नहीं तो मैं कर दूंगा, माजिद साहब है वो कर देंगे। और अगर कोई चीज़ वैसे गिग दिखानी है, इस तरह की चीज़ है, तो वो मुझे आप इनबॉक्स कर दिया करें। सबको क्लियर है? सेम पेज पे हैं सब लोग हम? ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल यहाँ पे अवार्ड स्पेस बनाया था। मोहम्मद असमर कह रहे हैं असाइनमेंट इज नॉट क्लियर बट कीवर्ड रिसर्च इज नॉट क्लियर। समझ नहीं यार, दोनों चीज़ें क्लियर नहीं। ये वीकेंड है, वीकेंड में 1 2 दिन में सेंड कर दो बस। आपने मंडे ट्यूसडे पर ना लेके जाना। इसको आप डेडलाइन रखनी है तो आप इसको समझ लो कि मैं वो कहता हूँ सैटरडे तक मुझे सेंड करो आप। और इजी होना है संडे तक कर लो, पर जितना ज़्यादा मैं करूँगा आखिरी दिन ही करनी है आपने, मुझे पता है। जी क्लियर है सब? असमन ने बोला था कि मुझे कुछ क्लियर नहीं है। असमन मैं आपको कॉल पे लूंगा यार, मुझे याद करवाना। पूछ लेंगे फिर आप। असाइनमेंट इज क्लियर, कीवर्ड रिसर्च इज नॉट क्लियर। मुझे बताएं जो भी इशू हुआ। थोड़ा सा ऑन पेज का कर लेते हैं, उसके बाद मैं 12:30 तक जहां तक हो गया मैं 26 मिनट्स के बाद क्लोज कर दूंगा। जितना भी हुआ उधर रोक दूंगा मैं और आपकी कॉल दूंगा। तो आप लोग फिर मुझे डिस्कस करना, बताना आपने क्या क्या कह रहे हैं आप।
हमजा असाइनमेंट में कोई भी टॉपिक लो और उसके ऊपर आप कीवर्ड सर्च करो, प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ, जो मुझे भी सेंड करनी है, आपका पोर्टफोलियो भी है और आपको कीवर्ड सर्च करना भी आ जाए। ताकि ये पीटी वर्ड कन्वर्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए SEJDA सैजदा, इस पे चले जाएं। ये तो मैं एक बता रहा हूँ, मेरे नाम मेरे माइंड में था, बाकी वरना बड़े हैं। ये देखिए PDF एडिटर है, इसमें PDF टू एक्सेल, PDF टू JPG, टू टेक्स्ट, टू वर्ड, JPG टू PDF, HTML टू PDF, वर्ड टू PDF, और ये डिफरेंट आपके जितने टूल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ नजर आ रहे हैं। sajda.com है, इस पर यूज़ कर लें, वरना गूगल पे लिखें एडिटर, जो भी आपको चाहिए सामने आ जाएंगे। हाँ, और बहुत काम होगा नेक्स्ट 3 डेज के लिए, टेंशन नहीं लेनी है आप। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ ज़रा एरर्स जो आपके पास आ रही हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। ये जी वर्डस्पेस.net, जिसके बारे में वीडियो बना के मैंने सेंड की थी, मुझे सच से बताइएगा किस किस ने अभी तक नहीं देखी। काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास नज़र आ रहा था। कमेंट करें, मैं तो देर यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बोला था फ्री होस्टिंग हमें लेनी है, डोमेन होस्टिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने सबसे पहले डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन अप करके दिखाया था। साइन अप करते हुए इशू क्या आ रहा है, जब आप लोग यहाँ पे फ्री होस्टिंग पे क्लिक करके साइन अप करने जाते हो, तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, वो आपसे आईपी का कोई इशू देता है। जैसे यहाँ पे ईमेल लगाते हो ना आप यहाँ पे, तो यहाँ टॉप पे रेड कलर में एक आईपी का इशू आ रहा होता है कि योर आईपी एरर या आईपी इशू या इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो मैंने ये बोला था उस टाइम वीडियो के अंदर, मेरे पास भी वो इशू आया था। मैंने आपको बोला था कि आपने साइन अप विद गूगल वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है, क्योंकि आप जीमेल यूज़ कर रहे हो। अगर जीमेल यूज़ नहीं कर रहे हो, जीमेल बना के यूज़ कर लो, फेसबुक को यूज़ कर लो। मैंने वैसे गूगल मेल यूज़ किया था, तो मैंने गूगल पे जब क्लिक किया था मेल पे, तो फिर वो ऑर्डर डिजॉल्व हो गया था, मेरा स्ट्रेट अवे जो है ना मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अगर ये आप सिंपल ईमेल दे रहे हैं, तो शायद आपका वो प्रॉब्लम आ रहा हो, वो एरर आ रहा हो, वो इनके एंड से कोई इशू होगा। वो एरर आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन से मल्टीपल अकाउंट एक आईपी से बना रहे हैं, सबका अपना अपना आईपी है, सब अलग अलग लैपटॉप से बना रहे हैं। तो इसलिए गूगल से साइनअप करेंगे तो आपका साइनअप हो जाएगा। और उसके बाद एक एरर आ रहा है कि वो जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है, उसके नीचे 503 एरर इसलिए कुछ लिखा हुआ आ रहा था, वो बता रहे थे कि उनकी साइड से एरर है। उसको उसको दोबारा रीट्राई करना। तो वो उसको देखें यार, बनाएं आप लोग। चलें देख लें, आज देख लीजिएगा। मलिक सुल्तान, गूगल से क्या इशू आ रहा है मुझे आपने वो हाईलाइट करना है, ठीक है। और मैं एक काम और करूंगा, एक काम और करता हूँ। मैंने आपको हमारे पास ना एक ये भी साइट है 000webhost.com, ये भी हमें अकाउंट बना के दे देती है, मतलब हमें फ्री अकाउंट बनाने में हेल्प करती है। इसमें पिछले 2 बैचेस से इशू आ रहा था कि ये बन नहीं पा रहा था। मैं इसको आज ट्राई कर लेता हूँ और इसकी भी एक वीडियो बना के दे देता हूँ। तो जिस पर्सन की वेबसाइट अवार्ड स्पेस के ऊपर अगर नहीं बन रही, थोड़ी देर बाद ट्राई करें, अगर बन जाती है वेल एंड गुड है, नहीं बनती तो मैं आपको 000 वेब होस्ट की भी एक वीडियो सेंड कर दूंगा, आप इस पर बना लेना। अल्टीमेटली हमें सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस सेटअप वाली एक वेबसाइट चाहिए। तो 000 वेब होस्ट ये भी एक होस्टिंग डोमेन सेल करने वाली वेबसाइट है, और अवार्ड स्पेस भी एक होस्टिंग डोमेन सेल करने वाली वेबसाइट है, ठीक है। तो ये भी फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इनकी यूज़ कर लेंगे। जो फाइनल एंड पे आएगा ना, जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद डैशबोर्ड चाहिए हमें, वो सेम ही होगा। तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने 17-18 मिनट की वीडियो बनाई है। फिर भी कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। अवार्ड स्पेस कल ओपन नहीं हो रही थी, कोई इशू आ रहा था, लेकिन अब ओपन हो रही है। कल शाम को, रात की ओपन होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने कमेंट भी किया था। जो लोग रह गए हैं अपनी अटेंडेंस प्लीज फिल कर लें। जी क्लाउड एसएसपी काफ़ी हैं। जीमेल ट्राई कर, गूगल ट्राई करते हैं, फिर भी ये आ रहा है मलिक सुल्तान। चले मुझे स्क्रीनशॉट दें, और बाकी ये है कि मैं एक और वीडियो बना देता हूँ इन केस अगर किसी का वर्ड स्पेस पे प्रॉब्लम असिस्ट करता है, नहीं रिजॉल्व होता, तो आप लोग 000 वेब होस्ट पे बना देना, मैं उसकी वीडियो बना के दे दूँगा। हमजा, पहले कर दिया है, फिर से करना, किस चीज़ की बात कर रहे हैं?
वाइट हाउस से बन सकती है, काफ़ी हैं। मानूर अपना ब्राउज़र चेंज करके देखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ट्राई करें, अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को 000 वेब होस्ट की वीडियो बना के भी शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। आज ही कर दूँगा। .com परचेज़ करनी होगी, हमें नहीं चाहिए, हमने ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बनानी है। इधर मुझे आप दिखाइएगा स्क्रिप्ट, मतलब फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है इसके ऊपर, अगर ये एरर आ रहा है आपके पास तो। बहरहाल आपको जो जो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे इनबॉक्स करें स्क्रीनशॉट्स के साथ, ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स के साथ लगा दें। क्या पता सबके पास वो एरर आ रहा हो तो चलो मैं वहाँ आंसर करूँगा, इस किस्म की क्यूरी वहाँ लगा दें फेसबुक पे, तो मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा तो काफ़ी लोगों को एड्रेस हो जाएगा। दूसरी ये है कि 000 वेब होस्ट की वीडियो बन के भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलें अभी हम चलते हैं। मैंने कल आपको वीडियो जब देखोगे तो वीडियो के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने डोमेन और होस्टिंग एक फ्री जो है बनाई। डोमेन का नाम मैंने रखा है इरोजगार बैच 9 .80webpage.com। जो है ना, ये जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली वर्ड स्पेस ने मुझे दिया है क्योंकि वहाँ सब डोमेन फ्री में है, तो मेन डोमेन मुझे नहीं मिली, सब डोमेन मिली है। हालांकि ये पहले .dk के अंदर ऑफर करते थे, मेन डोमेन ही होती थी, लेकिन बैच 9.dk आता था उसका। अब इन्होंने वो पता नहीं क्यों नहीं बनी, वो खत्म कर दिया है। सब डोमेन बनाने का उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैंने बना लिया। तो ये वाला पार्ट मैंने डिसाइड किया है, जो बाकी वाला पार्ट है ये फिक्स था पहले से। तो इस तरह से ये आपकी बनेगी, वो वीडियो देख लेना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप करेंगे तो उसको फ़ायदा नहीं, आप वीडियो देखेंगे तो आपको सही क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद असल में हमें चाहिए था वर्डप्रेस का सेटअप। मैंने क्या किया, मैंने एक डोमेन बनाई फ्री में, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, जो किया 71% से ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे हैं। और उसके बाद मैंने उसका लॉगिन किया है, ये डैशबोर्ड ओपन कर लिया। लॉगिन कैसे करना है ये भी वीडियो के अंदर अवेलेबल है। नॉर्मल मेरी वेबसाइट ये है, बेरोजगार बैच 9.8 webpages.com। अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल नई वेबसाइट है, ये आपके सामने आ रही है। दुनिया की जितनी भी वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं, अगर उनकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, किसी ने चेंज नहीं किया हुआ, तो उस वेबसाइट के लास्ट पे wp-admin, डब्ल्यू फॉर वर्डप्रेस डैश एडमिन लगा दें तो वो आपको लॉगिन पेज पे ले जाते हैं। वहाँ से आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना है और आपने लॉगिन कर लेना है। ये सब कुछ मेरा वीडियो में एक्सप्लेन हुआ पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको साइट सेटअप इसलिए करवाई है ताकि आप सब लोगों के पास अपनी अपनी वेबसाइट हो और आप सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और जो मर्जी के साथ प्ले करें, जितना मर्जी वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, जो मैं करवाऊंगा वो भी सीखेंगे, जैसे मर्जी इसके साथ चीज़ें सीखें। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक हो गया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ। मेरे पास वो शीट यहाँ पे, मेरे पास वो ओपन है डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हमने चीज़ें लिस्ट डाउन की थी कि हमने इसमें करना क्या क्या है। उसमें फर्स्ट नंबर से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की है। कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट मैंने दिया आपको, असाइनमेंट दे दी, अब आपने वो परफॉर्म करनी है। सेकेंड थिंग इज मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, हेडर ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स, इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स। ये चार चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह पे हो जानी है। मैं आर्टिकल एक पब्लिश करूँगा, सबसे ज़्यादा काम इसी का ही है। ये जो चीज़ें चार है ना, जितना एक वेबसाइट के ऊपर अगर एक पेज है तो एक पेज क्लिक करना पड़ेगा, 10 पेज है 10 क्लिक करना पड़ेगा, 20 पेज है 20 क्लिक करना पड़ेगा, 100 पेजेस है तो 100 पेजेस के लिए आपको ये चार काम करने पड़ेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा काम जो एसईओ के अंदर है वो ऑन पेज एसईओ में वो इन चीज़ों का है। ठीक है, तो मैं अभी, जी डॉक्यूमेंट आज शेयर होगा, हाँ जी, क्योंकि अब हमने फाइनली इसको स्टार्ट कर लिया प्रॉपरली, तो हम ये मैं शेयर कर दूँगा। करना क्या जी, मैं सबसे पहले आपको एक आर्टिकल पब्लिश करके दिखाऊँगा कि आर्टिकल हम लोग कैसे पब्लिश करेंगे। इसके अंदर जो इसका डिज़ाइन है, जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो काम होता है हम लोग वो करते हैं। हमें साइट बनी बनाई मिलती होती है और उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो ये लॉगिन वगैरह सब कुछ आपको मिला होगा और आप लॉगिन हो गए हैं, और उसके बाद क्या करना है वो सारा प्रोसेस हम देखते हैं। तो वर्डप्रेस जो है ना, इसमें उन्होंने दो सेक्शन बनाए हुए हैं अगर आपने कंटेंट पब्लिश करना है। एक है पोस्ट सेक्शन, एक है पेजेस का सेक्शन। पोस्ट और पेजेस क्या है, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। एक कस्टम वेबसाइट बनी हो तो उसके ऊपर कोई पेज पोस्ट अलग अलग उसका ऑप्शन नहीं दिया होता, या उन्होंने कमांड नहीं किया होता कि ये पेज है ये पोस्ट है, इस तरह से वहाँ मेंशन किया हो।
वर्डप्रेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, साइट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें दो सेक्शंस दिए हैं। एक सेक्शन पेज का बनाया है, एक सेक्शन पोस्ट का बनाया है। वर्डप्रेस कहता है अगर आपके जो स्टैटिक पेजेस हैं, स्टैटिक पेजेस कौन से, आपकी वेबसाइट का अबाउट अस, आपकी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस, आपकी वेबसाइट के सर्विस पेजेस, आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें आप एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसमें ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे वो पेजेस हैं जिनमें एक बार आपने सर्विस का कंटेंट लिख दिया, अबाउट अस का कंटेंट लिख दिया, तो उसके बाद इसलिए ऐसा नहीं होना कि वो सेक्शन आज अपडेट हो रहा है, कल अपडेट हो रहा है, परसों अपडेट हो रहा है। फ्रीक्वेंट अपडेट्स नहीं है। शायद 6 माह बाद एक बार एडिट कर लो, शायद साल बाद एक बार एडिट करो, शायद 3 माह बाद एक बार एडिट करो, कि अगर कुछ चीज़ चेंज करनी पड़े। अब अबाउट अस के अंदर आप क्या एडिट करेंगे? जो आपने अपने बारे में लिखा है वो अपने बारे में वही रहना है। चलो कोई नया सर्टिफिकेट आपने अचीव कर लिया, कोई नई बात माइंड में आई कभी, तो वो ऐड कर दी, वरना वो पेज वैसे ही रहता है, सालों साल वैसे ही रहता है। तो अबाउट अस जैसे एग्जांपल दे दिया आपको, तो ये स्टैटिक पेजेस जो अपडेट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, जिनको बार बार आपको अपडेट नहीं करना पड़ता, अपग्रेड नहीं करना पड़ता। तो ये स्टैटिक पेजेस जो है ना, वर्डप्रेस कहते हैं आप इनको ऐड कर लो पेजेस के अंदर, ताकि ये सेपरेट ही रहें और आराम से पढ़े रहें, कोई इशू ना हो आपको। और वो कहता है कि अगर आप लोग कोई ऐसा कंटेंट भी पब्लिश कर रहे हैं जो सेक्शन डायनेमिक है, जैसे ब्लॉग के केस में, जैसे न्यूज़ की वेबसाइट बना ली है, न्यूज़ की वेबसाइट में क्या होता है, एक न्यूज़ आई, एक दिन के अंदर अंदर 100 न्यूज़ आ रही होती हैं। अगर न्यूज़ की वेबसाइट आपने बनाई हुई है, मिनट्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो वो अपडेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक नई न्यूज़ आ रही है, फिर एक नई आ रही है, फिर एक नई आ रही है, वो रेगुलरली अपडेट हो रहा है। या आर्टिकल्स वाली साइट है जहाँ पे एक आर्टिकल आज आपने किया, एक आर्टिकल कल कर रहे हैं, एक आर्टिकल 2 दिन बाद कर रहे हैं, एक आर्टिकल एक वीक के बाद कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मल्टीपल आर्टिकल्स जो हैं, ये आप पब्लिश कर रहे हैं। अब वो सेक्शन फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, एक वीक में कभी 2 आर्टिकल्स जा रहे हैं, कभी 3 जा रहे हैं, कभी 4 जाते हैं। इवन कि अगर आप डेली बेसिस पे भी वहाँ पे नया नया आर्टिकल आता जा रहा है, पब्लिश होता जा रहा है। तो उसके लिए वर्डप्रेस कहता है कि आप पोस्ट वाला सेक्शन यूज़ करो। यहाँ पे अगर आप आके 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, जितनी मर्जी पोस्ट बनाते रहो। वो ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप पेजेस को पोस्ट में डाल दोगे, और पोस्ट में ये होगा कि आपने वो सर्विस पेज, अबाउट अस पेज वगैरह पब्लिश किए कभी आज से 6 माह पहले, वो पोस्ट में सबसे पहले मतलब वो आपने किए, उसके बाद आप नई पोस्ट ये आर्टिकल वगैरह पब्लिश करना स्टार्ट हो, न्यूज़ पब्लिश करना स्टार्ट हो गए। वो इतनी फ्रीक्वेंटली हुई कि आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाएँ, आपको आपके पास वहाँ पे नंबर ऑफ वहाँ पे पोस्ट बनी पड़ी हुई हैं। अब उसके अंदर से पेजेस को, वो जो 2-4 पेजेस बेचारे थे, उनको कभी एडिट करना पड़ जाए, तो उसको फाइंड करना जो है ना, वो आपके लिए होगा कि आप उसको सर्च करें या उसको पीछे 10वें 12वें 15वें 20वें पेज पे जाएँ, वहाँ से जाके निकाल के लाएँ और उसको एडिट करें। तो वो वर्डप्रेस ने सेक्शन ही अलग-अलग कर दिए। वो कहता है स्टैटिक पेजेस जहाँ पे अपडेट्स इतनी ज़्यादा नहीं आती, उसको पेजेस में ले जाओ, और जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहे हैं, डायनामिक चीज़ें हैं, वो आप ले आओ पोस्ट सेक्शन के अंदर। तो इन्होंने इसलिए ये 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं। ये क्लियर है? जी, ये क्लियर है तो बताएँ मुझे, फिर हम लोग अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसके अंदर ही हमारे काम स्टार्ट हो जाएँगे। क्लियर? कमेंट करते हुए कंजूसी ना किया करें, बताया करें मुझे। जब तक आप लोग मुझे कुछ बताएँगे नहीं ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। मैंने आप लोगों को ओपनली बीच में 1-2 बार बोला है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने मेरी एक आदत बनी हुई है, मैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपसे पूछता हूँ कि ये चीज़ हो गई है क्लियर? वहाँ पे बताएँ नहीं हुई, मैं ताकि उसको रिपीट कर सकूँ, उसको आप क्लियर कर सको, पहली बात। सेकंड बात, अगर आप मुझे वहाँ पे नहीं पूछ पा रहे, या आप मतलब क्लास के अंदर नहीं पूछना चाह रहे, या आप हेजिटेट कर रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे आप उसकी पोस्ट बना, जनरल बात है तो पोस्ट बनाएँ। अगर वैसे कोई इश्यू आ रहा है, कोई स्पेसिफिक आ रहा है, और मुझसे आपने पूछना है, मुझसे आपने कोई उसके ऊपर असिस्टेंस लेनी है, तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन जब तक आप मुझे बताएँगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है या नहीं है। तो ये प्लीज़ थोड़ा-सा ना इस चीज़ का ख्याल रखें। आई एम मोर देन विलिंग, मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मतलब एनीवेज़, मतलब कोई भी तरीका आप यूज़ करें, आप मुझे इनबॉक्स करें, आप ग्रुप में पोस्ट करें, मुझे लेक्चर के दौरान पूछें, मैं आपको बताऊँगा।
तो थोड़ा-सा ये मुझे आपने खुद बताया करना है, पूछा करना है, हेजिटेट नहीं करना। आप लोग यहाँ सीखने आए हैं तो आप लोग सीखें और मैं यहाँ सिखाने आया हूँ। और मेरा मेन काम ये है कि जो लोग यहाँ पे जितने लोग आप लोग आते हो, आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, आप लोग कुछ सीख के चले जाएँ। मैं यहाँ पे कोई पास पूरी करने नहीं आया, मैं कोई यहाँ पे बस एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। अगर मैंने वो करना होता तो मेरा बिहेवियर शायद किसी और किस्म का होता। मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले दिन अपनी इंटेंशन बता दी थी कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, मैं यहाँ पे रोज़गार में क्यों हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए हूँ, तो आप लोगों ने अगर कोई इश्यू आता है मुझसे पूछें, मुझसे अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं, उनसे पूछें कि अगर उनमें से किसी को भी मैंने कभी कोई रिप्लाई प्रॉपर ना किया हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये रिपीट किसी ने लिखा है, साजिद ने। साजिद यार, मैंने पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस ही बताया अभी तक। आप वीडियो को दोबारा देख लेना। मैंने सिर्फ ये बताया कि स्टैटिक जो पेजेस होते हैं आप वो हम पेजेस वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। जो डायनामिक सेक्शंस हैं उसको हम पोस्ट में ऐड करेंगे। किसी ने कैटेगरी का डिफरेंस पूछा है, तो कैटेगरी जो होती है ना, ऑर्गेनाइज करने के लिए वेबसाइट को है कि आर्टिकल्स आप पब्लिश कर रहे हो ना, आपने 10 आर्टिकल पब्लिश किए, उनमें से 5 आर्टिकल्स आपके रिलेटेड टू थे ट्रैवलिंग, और उनमें से 5 आर्टिकल जो हैं वो आपके रिलेटेड थे, मतलब अगर वो आपने मिक्स कैटेगरी की ब्लॉग बनाई है, वो रिलेटेड टू हेल्थ है फॉर एग्जांपल, या तो या एंटरटेनमेंट के हैं, तो आपने उनको, जो एंटरटेनमेंट वाले हैं उसको एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में रखना है, जो ट्रैवल वाले हैं उसको ट्रैवल के सेक्शन में रखना है, जो गेमिंग वाले हैं उसको गेमिंग के सेक्शन में रखना है। तो कैटेगरीज असल में सेक्शन में ऑर्गेनाइज करने के लिए होती हैं, जितनी आप नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह पब्लिश कर रहे होते हैं। नहीं, एडिट कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, बट पेजेस वाला सेक्शन है वो कभी कभार शायद एडिट करना पड़े आपको, ठीक है? और पोस्ट वाला सेक्शन आपको फ्रीक्वेंटली आप उसमें नई नई पोस्ट ऐड करते रहते हो, अगर वो न्यूज़ की साइट है या ब्लॉग की साइट है तो उस केस में क्या है। तो ये मैंने आपको सिर्फ उसका डिफरेंस बताया है। बाकी जो मैंने अपनी आपको सपोर्ट की बात की है, तो मेरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है हमेशा। मैं कभी आप लोगों को डिस्करेज नहीं करूंगा, कभी ये नहीं बोलूंगा कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, ये बात मुझे क्यों कर दी। सबका राइट है, और हर पर्सन में जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा उसमें इंप्रूवमेंट की कोई ना कोई चांस होता है। मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं, मेरे से डिस्कस करें, मुझसे जिस लेवल पे भी सीखना चाहते हैं सीखें। आई एम हियर टू हेल्प। अच्छा, मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है, मैं आर्टिकल पब्लिश करने वाली साइट पर जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा। अब ये मेरे पास एक आर्टिकल है, आप में से किसी ने लिखा हुआ है, मैंने जी अपने ईमेल से ही निकाला है इसको। ये मोमना अफजल जो है उनका आर्टिकल है, तो मैंने ये आर्टिकल ओपन किया। अब ये एक आर्टिकल है, अब आर्टिकल ये है कि आज ये वाला लिखा है, कल मैं शायद किसी और टॉपिक पे लिखूँ, परसों किसी और टॉपिक पे लिखूँ। तो ये सेक्शन जो है ना, उस सेक्शन में जाएगा जो डायनेमिक है, जहाँ पे अपडेट्स फ्रीक्वेंटली हो सकती हैं, या मुझे पता है कि मैं आज एक आर्टिकल कल दूसरा आर्टिकल में करता रहूँगा। तो मैंने आपको डायनेमिक के लिए कौन सा सेक्शन बताया? पोस्ट वाला सेक्शन। स्टैटिक के लिए पेजेस वाला सेक्शन बताया। तो मैं पोस्ट में जाऊँगा, पोस्ट एक आर्टिकल है, आप देखें तीसरी सेक्शन के अंदर डायनामिक सेक्शन मेरा पोस्ट वाला दिया हुआ है वर्डप्रेस ने। तो मैं इसमें जाके, ये ऑल पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसमें जितनी लिस्टेड होंगी वो आ जाएंगी, ऐड न्यू आ रहा है, कैटेगरीज आ रहा है, टैग्स आ रहा है, ये दोनों क्या है ये हम देखते हैं, पहले हम पोस्ट पब्लिश करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा अगर मुझे नई पोस्ट पब्लिश करनी है। मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक। अब होना क्या है, यहाँ पे एक एडिटर है गुटनबर्ग, जो वर्डप्रेस ने अपडेट की है, उसके बाद उन्होंने एडिटर दे दिया था वर्डप्रेस के अंदर गुटनबर्ग, अपनी तरफ से उन्होंने अपडेट किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो यूज़र फ्रेंडली इतना है जितना पुराने वाला था। खैर, मेरा ख्याल है ये वापस वही आया हुआ है। ठीक है, ये एडिटर ठीक है। अगर किसी के पास एडिटर चेंज आया इस एडिटर से, अभी ये एडिटर बिल्कुल विजिबल हो रहा है आप लोगों के सामने आ ले, ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। लास्ट अपडेट में इंट्रोड्यूस करवाया था, वो बड़ा ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं चेंज करवा देता था स्टार्ट में। पर दैट इज गुड कि यहाँ पे इस इशू हो रहा है। तो ये इसमें ये टाइटल का सेक्शन है, और फिर ये नीचे आपका आर्टिकल की बॉडी टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए सेक्शन बना हुआ है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इन केस आपके पास इससे थोड़ा डिफरेंट आया, जैसे मैं ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट का अगर आपको बना के देता हूँ ट्यूटोरियल, अगर आप उसमें साइन अप कर लेते हैं और वहाँ पे अगर अभी गुटनबर्ग है वर्डप्रेस के साथ, तो आप वैसे होपफुली नहीं होगा, अगर 5.4 के अंदर ये आ गया तो उसमें वहाँ पे भी आपके पास यही मिलेगा।
अगर इन केस अगर आ गया तो आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में मैं देखने लगा हूँ कि इन्होंने प्लगइन इंस्टॉल किया तो नहीं हुआ पहले से। उसके बाद मैं आपको प्लगइन इंस्टॉल करना बताता हूँ। ये सेक्शन प्लगइन्स वाला आपको फिंगर टिप्स पे होगा। ये इतना ज़्यादा हम लोग करेंगे यूज़, ये आपको इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी प्लगइन ऐड करने वाला काम ये सब कुछ। जी, मैं प्लगइन्स में आया हूँ। प्लगइन्स में क्लासिक एडिटर इंस्टॉल हुआ है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, तो मैं इसको डीएक्टिवेट करके आपको दिखा देता हूँ कि वो दूसरे वाला जो है एडिटर को कैसा लगता है। जी, क्लासिक ही करेंगे हम। अच्छा, मैंने क्लासिक को डिसेबल किया है, डीएक्टिवेट क्लासिक। जी, डीएक्टिवेट कर देता हूँ मैं इसको। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप पोस्ट में जा दोबारा से आपको एडिटर दिखाता हूँ कि आप एडिटर कैसा आ रहा होगा। तो इन केस अगर आपके पास ये एडिटर आ रहा हुआ तो आपने फिर प्लगइन इंस्टॉल करना है क्लासिक एडिटर, ताकि ये खत्म हो जाए आपके पास। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, ज़्यादा टफ नहीं है वो भी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला ज़्यादा सिंपल है क्लासिक एडिटर, इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ ये। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा सेक्शन ओपन हो गया। तो मैंने अभी तक वर्डप्रेस में कुछ किया नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं कितना कुछ हो चुका हुआ है। इस चीज़ों को सिंपल लिया करें, जितना ज़्यादा टफ बनाएंगे उतना ज़्यादा टफ लगेंगी। ये मेरे ख्याल में वाट स्पेस का इशू आ रहा है, वो ज़्यादा स्लो ही पड़ी है। ये फ्री होस्टिंग है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चलेंगी, कभी फ्री हो जाएगी कभी डाउन हो सकती है, लेकिन हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। अंजा वीडियो देख लें, मैंने वर्डप्रेस डैशबोर्ड कैसे ओपन किया है मैंने उसमें सब बताया हुआ है, सिर्फ वो वीडियो देख लें। जी, ये है गुटनबर्ग आपके पास जो आया। यहाँ पे टाइटल ऐड करें या डिस्क्रिप्शन ऐड करें, और ये बाकी इसके साइड पे जो सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप जब लिंक वगैरह ऐड करेंगे तो आपके लिए टफ हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये वाला यूज़ नहीं करता, इसको रिकमेंड नहीं करता। इसके लिए आपने क्या किया करना है, अगर ऐसा कोई आपके पास एडिटर आ गया जब आप पोस्ट में या पेज में जाके नया पोस्ट या नया पेज ऐड करने लगे हैं, तो आपने क्या करना है, प्लगइन्स में आना है। और प्लगइन्स में आपने ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्लासिक एडिटर, ताकि आपको प्लग इंस्टॉल करना है बता दूँ। अगर आपके पास ये वाला एडिटर आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आ रहा है ऐड न्यू का ऑप्शन, इसमें जाना है। मैंने आपको नोट करने का मेथड बताया था कीवर्ड रिसर्च का, जब मैं करवा रहा था, प्लानर का करवा रहा था, कि किस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है और कहाँ जाना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट किस तरह से आपने होना है। तो वैसे ही नोट कर लें, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, उसमें प्लगइन्स, प्लगइन्स में ऐड न्यू, और ऐड न्यू के अंदर आपने सर्च करना है क्लासिक एडिटर। ठीक है, क्लासिक एडिटर आपने करना है। जी, मैं क्लासिक एडिटर ही बता रहा हूँ आप लोगों को, आनंद ने पूछा है बता दें। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपके पास वो आया तो आपको प्लग इंस्टॉल करना आता हो कि किस तरह से हमने इंस्टॉल करके वो अपना एडिटर जो है वो क्लासिक एडिटर यहाँ पे लेके आना है इंस्टेड ऑफ दिस वन। ये इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, आप मतलब इतना ईजी नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स, डैशबोर्ड, प्लगइन्स, ऐड न्यू, और ऐड न्यू में जाके सर्च करें क्लासिक एडिटर, और आपके पास यहाँ पे क्लासिक एडिटर का प्लगइन सर्च होके आ जाएगा। उसको हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है, सिर्फ इतना सा काम हमने करना है।
यार ये इंटरनेट का इशू नहीं आ रहा, ये मेरा ख्याल है कि साइट का इशू आ रहा है। साइट जो स्लो इस टाइम चल रही है। ये आ गया था, चलो मैंने रिफ्रेश कर दिया जब वो आया है। शिट। हमजा ये होम पेज जैसी स्टार्ट हो रही है यार, उसी पे जा रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं। वरना वर्डप्रेस के साथ आपने क्या करना था? तो ये प्लगइन्स, ऐड न्यू के अंदर क्लासिक एडिटर, क्लासिक एडिटर में ये क्लासिक एडिटर आपके पास आ रहा है वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से। इसको आपने करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके कर देना है एक्टिवेट। तो प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटीज, फीचर्स ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। वर्डप्रेस जो टोटल है ना, इट्स ऑल अबाउट प्लगइन्स, विजेट्स, थीम। उसी के बेस पे पूरा वर्डप्रेस की साइट सेटअप हो जाती है। आपको कोडिंग का नॉलेज ना भी हो, कोई नया फीचर चाहिए, कोई एडिशनल फीचर चाहिए, ऐड करना चाहते हैं प्लगइन्स में, आके प्लगइन ऐड कर लें उसका। जी, मैंने क्लासिक एडिटर का प्लग इंस्टॉल कर दिया। अगर आपके पास ना हुआ तो ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेट अवे यही वाला डैशबोर्ड आ रहा हुआ, यही वाला एडिटर आ रहा हुआ, तो आपने क्या करना है, प्लगइन्स, ऐड न्यू, क्लासिक एडिटर सर्च करें और इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दें। ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं उस सेम पेज को, जो पोस्ट में ऐड न्यू वाला पेज है, उसको रिफ्रेश करूं, तो मेरे पास ये एडिटर चेंज होकर यहाँ पे क्लासिक एडिटर आ जाएगा। ये आपके पास क्लासिक एडिटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आर्टिकल पब्लिश करना है। मैंने एक आर्टिकल ले लिया है, 2-4 मिनट दे दें मुझे। यार थोड़ा सा ना, आप लोग ये भी सोचा करें कि आपके साथ वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनके लिए वर्डप्रेस जिंदगी में पहली बार उन्होंने सुना होगा। ये चीज़ उन्होंने पहले देखी नहीं होनी, वर्डप्रेस होता क्या है। बल्कि अगर उन्होंने वीडियो अभी तक नहीं ना देखी पहले वाली जो मैंने पोस्ट की है, तो उनको अभी तक आइडिया भी नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्डप्रेस कहाँ से आया, वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो उन्हें मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो देख लो, जो इस तरह के लोग हैं। प्लस उनको यहाँ पे तो उस लेवल पे लेके चलना है ना कि उनको समझ आ जाए। अब माशाल्लाह आपको इन चीज़ों का पता है, आप लोगों ने किया हुआ है। अक्सर लोग हैं जिन्हें वर्डप्रेस का पता है, जिन्हें एसईओ का कुछ ना हो है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अब उन लोगों को भी देखो जिनको कुछ भी नहीं पता, वो भी आपके साथ है। तो उसको थोड़ा सा ना, इसलिए मैं स्लो जाता हूँ। मुझे पता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं हर एक लेवल पे आऊँ। तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मुझे आइडिया है, जो जिनको ये चीज़ें बहुत नहीं है इनके लिए। इसको थोड़ा सा ना साथ कर लिया करें बर्दाश्त। कभी वो आपके लिए करेंगे, कभी आप उनके लिए कर लें, ताकि सारे हम साथ साथ चल सकें। अच्छा, यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है आपके आर्टिकल का, इस टाइटल को पिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका टाइटल वाला पार्ट है। वर्डप्रेस के अंदर थीम में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर थीम, अगर टाइटल को H2 बनाई बैठा हो या आपने एडिट कर दिया हो, तो अलग बात है। वरना बाय डिफ़ॉल्ट इन मोस्ट ऑफ द थीम्स जो आपका टाइटल है वो H1 होता है, उसमें H1 टैग बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने हेडर सेक्शन में दिया है अपना टाइटल, इसको मैंने दिया तो ये H1 है। असल में बाय डिफ़ॉल्ट होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे देखना पड़ेगा और मैं उसको ठीक करूँगा। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 ही होता है टाइटल। इसलिए मैंने ये टाइटल उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये टाइटल वाला, ऐड टाइटल वाला पोर्शन था। मतलब उसके बाद नीचे मेरे पास आर्टिकल का बॉडी टेक्स्ट है पूरा का पूरा। मैं इसको करूँगा कॉपी और इधर आऊँगा, और ये मेरे पास जो बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए ये वाला पूरा सेक्शन बना हुआ है, मैं इसके अंदर कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, जिनको वर्डप्रेस का नहीं पता, ये जो वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करना है, वीडियो देखें। मैंने इसमें इसलिए वो पार्ट यहाँ पे दोबारा नहीं किया, फिर वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं रह जाता ना, कि मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टाइम फिर नहीं बच रहा। ठीक है, तो आप उनको उसको देख लें। फिर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं इधर ही हूँ, आप मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करूँगा। तो इस लेक्चर के बाद वीडियो देख लें, उसके बाद ये यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये आपके पास पूरा आर्टिकल पब्लिश हो गया, मतलब पब्लिश किया हूँ, पेस्ट हो गया, हमने कर लिया यहाँ पे। अब क्या करना है जी, ये तो आपका H1 असाइन हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली ब्राउज़र्स जो हैं, मोस्टली जो थीम्स हैं वर्डप्रेस के, वो H1 ही इसको रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, तो ये ऐसे ही रखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि ये आपका कोटेशन स्टार्ट हुई थी, आपने इसको सेंट्रलाइज़ करना है। तो ये टॉप पे पूरा एडिटर आपके पास बना हुआ आ रहा है, आप इस पूरे को सिलेक्ट करें और ये सेंटर है, अलाइन सेंटर करें, ये सेंटर में आ जाएगी।
आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं ये इटैलिक कर लें, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं छोटी मोटी, ये जो आप जो भी करना चाह रहे हैं यहाँ से। फुल ऑप्शन देखनी है तो ये जो आपके पास टॉगल टूल बार आ रहा है इस पर क्लिक करें तो ये नीचे और ऑप्शन भी आ गई हैं जिसमें आप कलर भी असाइन कर सकते हैं और इंडेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें। तो खैर ये आ गया। अब हम लोगों ने आर्टिकल लिखते हुए टैग्स टैग्स बोलते रहे थे, बहुत सारे टैग्स करने हैं, टैग्स को असाइन करना है, टैग्स को असाइन करना है। वो टैग्स असल में कहाँ असाइन होंगे आप बात आती है। सबसे पहले टाइटल मैंने कहा था H1 होता है हेडर, तो मैं असल में आपको ना ये चीज़ करवाने लगा। ये चीज़ है आप किधर गया वो वाला हमारा, तो मैं क्लोज कर देता हूँ कि मैं कॉपी कर चुका हूँ। मैं आपको ना ये हेडर्स का बता रहा हूँ। ये हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन जो है ना ये क्या चीज़ है। ये हेडर्स हमने साइन करने हैं, तो मैंने आपको बोला H1 साइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमारा वर्डप्रेस जो है उसमें टाइटल इज इक्वल टू H1 है। अगर नहीं होगा तो हम देख लेंगे। उसके बाद ये बॉडी टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, ये इंट्रोडक्शन आया है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन H1 नहीं हो सकता क्योंकि H1 के बाद की हेडिंग है ये, तो ये हेडिंग टाइटल के अंडर आ रही है, तो ये हमारा H2 होगा। H2 के लिए क्या है जी, यहाँ पे ये पैराग्राफ बना हुआ आपके पास आ रहा है, अभी फिलहाल ये एक सिंपल पैराग्राफ है। गूगल अगर इसको देखेगा तो सिंपल पैराग्राफ की टेक्स्ट में देखेगा, इसको हेडिंग नहीं देख रहा वो। अगर गूगल को हमने हेडिंग दिखाना है तो आपने क्या करना है, इसको करना है सिलेक्ट पैराग्राफ, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपकी टूल बार के अंदर, इसको क्लिक करना है। ये हेडिंग 1 लिखा हुआ है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। मैंने इसको हेडिंग 2 बनाना है क्योंकि ये हेडिंग 1 नहीं हो सकता। तो अब मैंने हेडिंग 2 जब किया, ये हेडिंग 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर गूगल इसको देखेगा तो गूगल इसको गूगल को पता होगा कि ये हेडिंग 2 है, इस आर्टिकल के अंदर जो हेडर 2 है वो ये है। तो हमने एज पर गूगल करना है क्योंकि गूगल जो है वो टैग्स को, जो हेडिंग्स को रीड तभी करेगा जब उस पर प्रॉपर टैग्स लगे होंगे। ये HTML टैग है सारे, तो ये टैग्स लगे होंगे तो गूगल को पता चलेगा ये H1 है, ये H2 है, H3 है, वरना गूगल को कुछ नहीं पता कि हेडिंग कौन सी है और बाकी टेक्स्ट कौन सा है, सब सेम है उसके साथ। तो ये H2 मैंने साइन किया है। अब अगर आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन देखूं तो ऑप्टिमाइज नहीं है ये हेडिंग के अंदर। हाँ, H2 जो है हमारा उसमें इन्हें चाहिए था कि हमारा कीवर्ड यूज करते, तो मैंने इसकी वीडियो बना के भी अपडेट कर दी है। जो आप लोग कह रहे थे ना आवाज़ की डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने उसी पोस्ट को एडिट करके उसमें नई वीडियो अपलोड कर दी है। अब आप वीडियो वाली देखेंगे तो उसमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं है, उसमें ये मेरी सारी बातें डिस्कस की हुई है। ये जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे कोई प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, फिर उसके अंदर इनका जो कीवर्ड है, जैसे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे में ROLE रोल होना चाहिए था यहाँ पे। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जो है आपने मतलब यहाँ पे इसके अंदर अगर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कीवर्ड है तो इंट्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वो होना चाहिए था साथ। तो मैं ऑप्टिमाइजेशन वाला आर्टिकल कुछ ऐसा ले लेता तो वो ज़्यादा बेहतर था। या मैं अगर फॉर एग्जांपल इस हेडिंग को चेंज करके यहाँ पे कहता हूँ बोथ ऑफ कंट्री कि यही मेरा H2 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, और फिर ये ठीक होगा। तो इसको मैंने H2 का टैग असाइन कर दिया। तो जब समझ ना आए पूछ लेना। अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग साइन की है तो यहाँ पेस्ट करोगे ना, मैंने वो वीडियो में ये भी बताया कि डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से हेडिंग्स के टैग साइन करते हैं। अगर वो किए हुए हैं तो यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, वरना इस तरह से करना। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, फिर ये एग्जाम्पल्स आ रही हैं। अगर ये एग्जाम्पल्स H3 है फॉर एग्जाम्पल, मेरा ख्याल H3 ही बनता है क्योंकि उन्होंने इस हेडिंग के नीचे इसकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे इसको हमने फिर H3 टैग बनाना है, तो हम इसी तरह पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास टूल बार में ऑप्शन है, और इसको H3 का टैग असाइन करेंगे। ये एग्जाम्पल्स में अब H3 का टैग लग गया हुआ है। अब ये H3 में भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन्होंने कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अगेन हेडर 3 के अंदर कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो हेडर तो साइन हो गया, साथ हमें कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड हो। तो मैं वो बार बार कीवर्ड जस्ट नहीं करने लगा, मैं आपको ज़रा वो आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे होता है वो आपको पता है, मैंने बाद में वीडियो भी बना दी है, वो देख लेंगे। प्रॉब्लम हुआ मुझसे पूछें, मैंने उसमें ये भी बोला है कि किसी को फिर भी कोई इशू है तो मुझसे बात कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। तो मैं सिर्फ अभी आपको टैग्स साइन करने का मेथड बता रहा हूँ कि आर्टिकल के अंदर जब लाइव आर्टिकल जाता है उसमें टैग्स कैसे साइन होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका H3 है।
उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड। अब ये पार्ट किसके नीचे आ रहा है, एग्जाम्पल्स, मेरा ख्याल है ये इसके नीचे एग्जाम्पल्स के लेवल पे ही है। अगर लेवल पे है तो ये H3 हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल्स के नीचे तो नहीं, मेरा ख्याल में अलग से ही टॉपिक लग रहा है। तो अगर तो ये इस लेवल पे है, सेम लेवल पे, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, फिर H2 होगा। अगर ये एग्जाम्पल्स के लेवल पे है तो फिर ये H3 होगा। और अगर ये H4 होता, जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये अगर H4 है तो इसको हमने पैराग्राफ में जाके H4 का टैग असाइन करना है, तो ये H4 असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे टैग्स असल में असाइन होते हैं। तो मैं टैग्स असाइन करना असल में बता रहा हूँ आपको। जी, वर्ड के अंदर अगर आपने किया होगा फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि वर्डप्रेस के अंदर आर्टिकल पब्लिश करते हुए टैग्स असाइन कैसे करते हैं। ये आपकी हेडर टैग्स ऑप्टिमाइजेशन है। आर्टिकल ऑप्टिमाइज करना आपको आता है, लेकिन असल उसको पब्लिश करते हुए करना है ताकि गूगल को पता लगे कौन सा H1 है, कौन सा H2 है, कौन सा H3 है, कौन सा H4 है। तो हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन ये वाला पार्ट है। ये क्लियर है हेडिंग कैसे ऑप्टिमाइज किए मैंने। उस्मान, मैंने एग्जांपल दी है, आपको सिर्फ हेडिंग्स क्लियर होना चाहिए। बाकी तो आप कंटेंट लिखा होगा या लिखवाओगे तो उसमें सब पता होगा आपको किस तरह से हमने हेडर्स का यूज किया है, सब कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग होगी, अगर हेडिंग मतलब छोटे वाली हेडिंग फॉर एग्जाम्पल कर लो वो, कि वो इसकी ये वाली जो हेडिंग आप बता रहे हैं, तो अगर इसको बोल्ड करेंगे तो ये टेक्स्ट ही है। अगर आप ऐसे करते हैं ना, पैराग्राफ रख के मैं इसको सिर्फ बोल्ड पे छोड़ देता हूँ, तो ये टेक्स्ट है सिंपल सिंपल। इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में कोई फर्क नहीं है। तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी लेवल की तो हेडिंग है ना, वो आपको देना पड़ेगा। इवन H5 हो सकती है, H6 हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या है। अब मुझे तो लग रहा है कि इसके नीचे ये हेडिंग आ रही है, तो इसके नीचे अगर ये आ रही है, अगर ये H2 है तो ये फिर H3 होना चाहिए। और उसके बाद करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड, अगर ये सेम इस लेवल में है तो फिर H2 होगा, अगर इसके नीचे आ रही है H3 होगा। तो मैंने खैर आपको हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मेरा मेन काम ये था कि हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वन इशू, जी बोले आप, इशू क्या आ रहा है। जी, पोस्ट डिलीट हो सकती है, एडिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अगर आप वर्ड के अंदर असाइन कर देंगे हेडिंग्स तो आपको यहाँ दोबारा नहीं करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। फिर भी आप जरा मेक श्योर करेंगे कि पिक किया हुआ उसने या नहीं किया हुआ। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे है ना, वो न्यूज़ की है, वो ई कॉमर्स की है, वो सर्विसेज की है, वो दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, अगर वो वर्डप्रेस CMS यूज़ कर रही है तो उसमें यही प्रोसीजर होगा। जी, हम अपनी एक जो हमारी वेबसाइट होती है, उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, तो हर आर्टिकल एक डिफरेंट कीवर्ड पे होता है। हर आर्टिकल एक डिफरेंट कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया होता है और उसके लिए रैंक करने की ट्राई करते हैं। फिर भी कलेक्टिवली हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आती है ना। एक आर्टिकल से कितनी ट्रैफिक आ जाएगी। जी, क्लियर है। ये हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे सबने बोल दिया, फिर भी अगर किसी का इशू है तो बता दें। तो ये हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन है। अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक है, बल्कि ये भी आपको बताऊं कि रहने दूं, कॉल्स ले लें, बल्कि रुक जाते हैं, काफ़ी है, 15-20 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए हैं, तब कॉल्स लेते हैं। तो चलो, तसल्ली तो ही ना कि स्टार्ट तो हुआ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव ड्राफ्ट। ये सेव ड्राफ्ट करके मैंने इसको कर लेना है सेव। अभी मेरी यहाँ पे URL ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट भी आना है। तो अभी यहाँ पे परमा लिंक ऑप्टिमाइजेशन एक और चीज़ मैंने ऐड कर दी है। ये शीट में आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। तो ये असल में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी एक आर्टिकल पब्लिश करते करते हो जानी है। लेकिन अभी मैं यहाँ रोकता हूँ और अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, कॉल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा। इसको सेव रख लूंगा मैं अपने पास, और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो मैं इसको यहीं से एडिट करूंगा।
और अब आप प्रैक्टिकल डेली बेसिस पे होना है। अब आप देखना कि अब मतलब ये चीज़ें हैं जो थोड़ी नई आपके सामने आ रही हैं। इससे पहले वाला काम जो कीवर्ड रिसर्च के अलावा तो मेरा नहीं ख्याल था कुछ नया इतना ख़ास था। ये तो कुछ नई चीज़ें हैं, बट इंटरेस्टिंग है। अगर इसको इंटरेस्टिंग बना के करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा करने का। तो मैंने सिर्फ आपको हेडिंग्स करवाया आज, और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की वीडियो देख लेना, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर तक सब लोग मेरे साथ हों। आज कुछ ये भी वजह है कि मैं रोक रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन देने हैं, दूसरी वजह ये है कि आप लोगों के पास अक्सर लोगों के पास साइट्स अभी तक नहीं है, तो वो बना लें, उसके बाद हम इस पे आएंगे। चले जी, अब आ जाएं आप जिन लोगों ने ऑन स्ट्रीम आना है, बात करनी है मुझसे, वो लोग आएँ। मोहम्मद हमजा, इनवाइट सेंड करें मुझे। ये जी, जिसने भी आना है बस मुझे यहाँ बताते जाएं। क्वेश्चन वैसे भी पुट करना है वैसे थ्रो करते जाएं, स्ट्रीम पे आके करना है वहाँ आके करते जाएं। पासवर्ड का इशू रिजॉल्व करवा दें। योर साइट में नॉट बी करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड, सेंड ईमेल्स, गेट सपोर्ट फॉर रीसेटिंग योर पासवर्ड। सादिया मुझे ना आप सेंड करें, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मुझे बताएं ताकि मैं उसको खुद से देख सकूँ। कीवर्ड जितना भी लॉन्ग टेल हो, जो प्राइमरी हमारा है उसको ट्राई करते हैं हम अपनी हेडिंग्स वगैरह में इम्बेड करें हम लोग। अच्छा हमजा, मोहम्मद हमजा अभी तक नहीं आए आप, कोई और? ये पिक्चर्स भी ऐड होंगी, इमेज आल्ट टैग तभी तो लगेंगे जब पिक्चर्स ऐड। ये आर्टिकल के अंदर बड़ा कुछ करना है मैंने अभी। इस आर्टिकल में अभी हमने ये जो ऊपर लिंक आ रहा है, हमजा मुझे आगे इनवाइट सेंड करो जरा, मैं फिर आपको लेता हूँ। ये जो लिंक आ रहा है इसको ऑप्टिमाइज करना है, ये बहुत लंबा हो रहा है। उसके बाद इसमें इमेजेस ऐड करने हैं, इमेजेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, और फिर उसके बाद इसके मेटाज हैं वो किस तरह से होते हैं, इसके इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स कैसे यहाँ पे लगाने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा काम यही वाला है, और ये हम कर देंगे तो उसके बाद इसकी भी एक गिग बन सकती है। ये सिर्फ हमने आर्टिकल पब्लिश कर दिया ना, उसके अंदर इतना कुछ है कि वो आ गया तो उसके पे भी आपकी गिग बन जाएगी। मानूर इसलिए मैं जैम्प यूज़ नहीं करवाता, लोकल होस्ट है, लिमिटेड है, आपके सिस्टम पे ही है बस वो। उस्मान आप भी आ जाओ। हमजा किधर है यार, हमजा नहीं आया अब तक। उस्मान आना चाह रहा है। उस्मान मुझे मैंने इस लाइव की डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है अपना लिंक, जिससे आप स्ट्रीम में आ सकते हैं। ये नदीम ने रिप्लाई किया हुआ है किसी को, इसी वजह से मैंने वो करवाया आपको। वो कॉमर्स नहीं डिलीट क्यों करना है, वो कॉमर्स भी हम करेंगे, वो ई कॉमर्स है। आए हुए हो आप? हमजा कहाँ पे? मोहम्मद हमजा, हमजा सफदर के नाम से आप? अच्छा नाम चेंज आ रहा है आपका यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। जी हमका क्या? जी सर, असल नाम हमजा सफदर ही है, वो फेसबुक पे मोहम्मद हमजा लिखा हुआ है। वैसे ही मोहम्मद का शौक था तो इसलिए शुरू में लगा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो सर जी पूछना जी ये था कि पूछे। कल मैं उबर सजेस्ट का कर रहा था, तो उस पे वो कहता है कि 24 आवर्स के बाद आप दोबारा क्या नाम है चेक करेंगे, यानी कि कुछ लिमिट थी शायद, मुझे पता नहीं उस क्या पे ना, मतलब। उस पे अकाउंट बना लें, सही, अकाउंट तो बनाया था अकाउंट वैसे बना लें, साइन अप सर। कर लें इसमें। अच्छा चले, सही है, ठीक है। और सर उसके अलावा पूछना था कि हाँ साइन अप। जी जी जी। what we have to demand from the client when he says us about the keyword research जो आपने बताया कल, और उसको क्या डिलीवर क्या करना है, वो जो पूरी रिपोर्ट है वो डिलीवर करनी है। तो वो डिलीवर करनी है। कीवर्ड रिसर्च में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, तो आप खुद सोचो कि आपको अगर कोई आके बोलता है कि कीवर्ड रिसर्च कर दो, तो आपको मिनिमम क्या चाहिए जिसकी बेस पे आप कीवर्ड रिसर्च करोगे? सर कीवर्ड ही चाहिए जो उसको, यानी कि जो उसकी नीचे होगी वो चाहिए होगी, उसके लिहाज से फिर एटलीस्ट हम कीवर्ड। उसको शायद कीवर्ड का ना पता हो, आपको कहे जी मेरी ये प्रोडक्ट है या ये मेरी सर्विस है, मुझे ये सेल करनी है, मुझे उस पर कीवर्ड रिसर्च करके दो, सही है। बस। अच्छा सर उसके एक बेस और पे फिर चीज़ आप ये, सीड कीवर्ड सब कुछ लोगे। हाँ जी।
सीड कीवर्ड का सर एक बार दोबारा बताइएगा, सीड कीवर्ड क्या मतलब, मुझे नहीं, जो मेन सीड कीवर्ड है। कीवर्ड ये नहीं, सीड कीवर्ड ये होता है सीडिंग यार, बीज बो रहे हो आप असल में। देखो आपको कोई क्लाइंट आया, उसने आके बोला है जी मेरा काम है मैं ज्वेलरी सेल कर रहा हम्म, हूँ और मुझे ज्वेलरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज्वेलरी सेल करता हूँ मैं, तो मुझे उसके लिए रैंक होना है या मुझे उसके लिए कीवर्ड चाहिए। तो आपके माइंड में आपने ज्वेलरी ले लिया, अब आपने उससे बोला अपनी वेबसाइट दिखाओ, उसने कहा जी वेबसाइट कोई नहीं है, बस ज्वेलरी पे कर दे, मैंने भी बनानी है वेबसाइट। अब अगर वेबसाइट होती तो चलो आप थोड़ा सा देख लेते, आपको पता चलता वो ज्वेलरी के अंदर क्या क्या कुछ सेल कर रहा है और आप उसको निकाल के लेके आते, वो ब्रेसलेट्स कर रहा है, वो नेकलेस कर रहा है, काफ़ी कुछ आपको मिलता है और आप उसके अगेंस्ट जाते करते उसके राउंड। अब आपको नहीं पता, अब आपने क्या करना है फिर, ज्वेलरी जो है ज्वेलरी पे भी कीवर्ड निकालने हैं, बेस्ट ज्वेलरी, टॉप ज्वेलरी या बाय ज्वेलरी इन पाकिस्तान, इस तरह के कीवर्ड्स। साथ आपने ब्रेसलेट्स नेकलेस, उससे पूछ लेना है कि आप ब्रेसलेट नेकलेस हर तरह की ज्वेलरी सेल कर रहे हो, तो बताएगा जी हाँ मेरे पास ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, मेरे पास इयर रिंग्स हैं, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो उसकी बेस पे फिर आप क्या करोगे, आपने सोचना है कि अगर एयर रिंग्स उसने सेल करने हैं तो एयर रिंग का कीवर्ड कैसे निकालूं। अब सबसे पहले आपने सोचना है कि मैं अगर होता तो मैं एयर रिंग्स को गूगल पर सर्च किस तरह से करता। सही सही। वो जो आप खुद सोच रहे हो ना कि मैं होता तो मैं कैसे करता एज अ यूजर, वो आप सीड हम्म, कीवर्ड ले रहे हो कि आप ये सही है। बता रहे हो कि मेरे पास कोई एक कीवर्ड हो, तो उसको फिर मैं गूगल में ऐड करूंगा और उसकी बेस पे और आइडियाज मिलेंगे, और जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है वो यूजलेस हो, उस पर कोई सर्चेज ना हो, लेकिन उसकी वजह से मेरे पास और आइडियाज आ जाएंगे जिस पे एक्चुअली सर्चेज हैं। तो सीड कीवर्ड बेस होती है कि जिसको लेके हमने स्टार्ट करनी होती है रिसर्च। सही है। ऐसा एक और चीज़ होती है, वो सुना है, यानी कि कुछ फ्रेंड्स भी इस पे काम करते हैं, प्रोडक्ट सर्च एनालिसिस। ये प्रोडक्ट सर्च एनालिसिस क्या होती है, क्या कीवर्ड एनालिसिस से कोई मिलती जुलती चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है? प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस जी सर। वो डिफरेंट है ना, जो लोग ई कॉम स्टोर चला रहे हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो वो आपसे पहले रिसर्च करवाते हैं मार्केट में क्या इन है, क्या चीज़ अच्छी सेल हो रही है, अच्छे सेल वॉल्यूम वाले, अच्छे फीडबैक वाले, इस तरह की प्रोडक्ट्स निकाल के हमें दो ताकि हम भी उसको सेल कर सकें। तो वो मार्केट एनालिसिस होता है प्रोडक्ट्स का, वो और चीज़ है। सही। प्रोडक्ट रिसर्च ठीक है। इज समथिंग एल्स। हाँ जी, और कीवर्ड रिसर्च इज चलिए समथिंग ठीक। एल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन हो तो मैं पूछूंगा आपसे। बिल्कुल। जी जी ज़रूर। अच्छा और भी कौन है जी? नहीं, नीश होता है कैटेगरी। ज्वेलरी में कर रहा हूँ तो मैं ज्वेलरी के अंदर कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स ज्वेलरी मेरी नीश है। ठीक है। सीड होता है कि बेस, बस सोचना कि क्लाइंट ने बोला है कि ये चीज़ सेल करके दो, अब अगर मैं होता तो मैं कैसे सर्च करता, लोग कैसे सर्च करते होंगे, उसका आइडिया लेना, ताकि उस बेस पे मैं आगे अपनी फर्दर रिसर्च कर सकूँ और देख सकूँ। जी आइडियाज, आइडियाज भी नहीं यार, सीड आइडियाज तो आपको गूगल प्लानर दे देगा ना, सीड वो है जो आप पहले खुद से सोचते हो। जो कोई एक कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल सोच लो, आपको किसी ने कहा कि ब्रेसलेट सेल करने हैं, आपने इन पाकिस्तान, तो आपने लिखा जी बाय ब्रेसलेट इन पाकिस्तान, बेस्ट ब्रेसलेट इन पाकिस्तान, ऐसे दो कीवर्ड आपके माइंड में आए, तो आप वो गूगल प्लानर में ऐड करोगे और उसकी बेस के ऊपर आइडियाज जनरेट करोगे। तो वो जो दो कीवर्ड आपने खुद से सोच के इनपुट किए थे गूगल प्लानर के अंदर, वो सीड कीवर्ड्स हैं, कि वो आपने बेस बनाई थी कि मैंने इसकी बेस पे स्टार्ट करता हूँ, इस एंगल से जाता हूँ। मोहम्मद असमर आजम। इसमें यही हो ना आप, मेरा ख्याल है यही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर एक क्वेश्चन तो वही था अभी जो हमजा थे शायद, वो कर रहे थे कि ये सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो तो अभी क्लियर हो जी गया है। ठीक है सर, उसमें मैंने बिल्कुल यही जी चीज़, ये जो लेडीज़ ज्वेलरी का था उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं सोच भी रहा था कि मैं इसी तरह का कोई बिजनेस भी स्टार्ट करूं। ठीक है। तो सर एक चीज़ ठीक तो है। यही थी सर, दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि जब मैंने जो आपने कल टूल बताया था गूगल
कीवर्ड सर्च प्लानर जो था एक, ठीक है सर, जब मैंने जी उसमें जी कुछ कीवर्ड्स एंटर किए तो मेरे पास वो सीड कीवर्ड्स बहुत कम थे और उससे रिलेटेड मुझे डाटा बहुत कम शो हुआ था। जिस तरह आपने परसों वाली वीडियो में कुछ कीवर्ड्स मतलब एंटर किए थे, वो 10 या 12 कीवर्ड्स थे, लेकिन उसके उन्होंने जो रिजल्ट्स हमें शो करवाए थे वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकले थे। ठीक है सर, मुझे उस चीज़ ने कंफ्यूज किया कि जब मैंने वो मतलब कीवर्ड एंटर किया तो मेरे पास रिजल्ट सिर्फ 64 या 74 निकले थे। ठीक है सर, इस चीज़ ने मुझे कंफ्यूज किया तो आपने मैंने अपना काम आपने स्टॉप कर दिया। किस एरिया के लिए किए थे? पाकिस्तान के लिए किए थे? सर सर मैंने पहले पाकिस्तान के लिए किए थे तो वो 64 आए थे, फिर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए किए तो वो 74 आए। सर मतलब वो जो उसका काउंट है वो इंक्रीज ही नहीं किया, तो वहां पे मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं आगे काम ही नहीं कर सका उससे रिलेटेड। आपने कितने सीड ऐड किए थे? सर मैं अभी आपको सर दिख बताता हूँ क्योंकि मेरे पास शीट ओपन है। मैं आप ना मेरे वाले कीवर्ड किए थे या अपने कीवर्ड ज्वेलरी नहीं रिलेटेड? सर, नहीं सर, मैंने अपना अपना जो है ना वो मतलब जिस तरह हैंडमेड लेडीज ज्वेलरी है, लेटेस्ट हैंडमेड लेडीज ज्वेलरी है, ठीक है, ब्रांडेड लेडीज ज्वेलरी है, इकोनॉमिक लेडीज हैंडबैग ज्वेलरीज है, मैं बताता हूँ हैंडमेड आपको ज्वेलरी है, मैं सर बताता हूँ इस तरह आपको की मैंने जी मतलब जो है जी ना वो सर्च किए थे। उसमें जी वो ऐसा है कि कुछ आप ना यूएसए में कंपैरेटिवली सर्चेज ज़्यादा रिजल्ट्स आपको आएंगे, ये पाकिस्तान के लिए कम देगा कीवर्ड ज़्यादातर। जी सर ठीक दूसरा है। ये है कि असल में ये वेरी करता है नीश टू नीश, कैटेगरी टू कैटेगरी। ठीक है सर। जो कीवर्ड आप दे रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं, किस नीश के हैं, और जो सीड कीवर्ड आप दे रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो कीवर्ड ऐसे तो नहीं जो मतलब इतने ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपके कम कम रिजल्ट शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है। तो वो वेरी कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है कीवर्ड आपको इनपुट कौन सा कर रहे हैं। तो ठीक सीड कीवर्ड में आप छोटे छोटे कीवर्ड्स भी अगर लोगे ना, टू वर्ड के भी उठा के अगर ऐड करोगे तो आपको ज्यादा कीवर्ड सर्च वहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, आइडिया शो करेगा। और अगर आप 4-5 वर्ड का दोगे तो कम शो करेगा। ठीक हो गया, ठीक है, तो ठीक आप हो दो गया। दो वर्ड वाले ट्राई करके देख लो, और ये डिपेंड कर रहा होता है नीश टू नीश आपका, वेरी कर रहा होता है कैटेगरी टू सर ये कैटेगरी। नीच टू नीच ये भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है वर्ड। नीश कैटेगरी होती है, कैटेगरी होती है। मतलब आपको कोई कहता है कि आपने स्टोर बना रहे हो, हाँ जी, किस किस नीश के अंदर बना रहे हो। तो अभी आपने जी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि मैं ज्वेलरी में बना रहा हूँ। जी ठीक हो गया। तो और ज्वेलरी इज सर योर नीश, योर कैटेगरी। ठीक हो गया सर। और सर दूसरी चीज़ ये कि जी जब हमने फाइवर पे जो आपने काम सिखाया था सर, उसकी मैं रात अपनी गिग क्रिएट कर रहा था, तो उसमें सर मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मैं सर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सर मेरा एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो सर मैं उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मेरा एक्सपीरियंस भी है सर। उसके बाद मैं एचआर पॉलिसीज़ के ऊपर भी काम करता रहा हूँ। ठीक है सर, परफॉर्मेंस जी जी। मैनेजमेंट पे भी मैंने काम किया हुआ है सर। क्या इस का मैं हर एक सर्विस का अलग से गिग क्रिएट करूं कि इसको एक ही जो है वो मतलब उसमें मतलब जो गिग हमने कोई दो क्रिएट करनी है सर्विसेज उसके अंदर ऐड कर दूं? कोई दो सर्विसेज बताएं मुझे कोई, फॉर एग्जांपल। सर मुझे आपकी आवाज़ नहीं समझ आई। मैंने कहा मुझे कोई दो सर्विसेज बताएं फॉर एग्जांपल, कौन कौन सी सर्विस पे आप बनाना जी चाह रहे हैं। सर, लाइक जिस तरह रात मैंने सर एक बनाई थी, मैंने उसके ऊपर वो फाइवर पे सर्च भी किया था सर। मैं एचआर पॉलिसीज के ऊपर मैंने अभी रिसेंट एचआर मैनुअल बनाया सर। मैंने एचआर हम्म, पॉलिसीज का लिखा था वहाँ पे। मुझे सिर्फ उसमें जब मैंने मतलब उसकी सर्च की थी फाइवर पे, जो मतलब आपने बताया था कि आप फाइंड करें अपनी जॉब, तो सर जी उसके जी एचआर पॉलिसीज पे जी सिर्फ मुझे 22 मतलब जो है ना वो गिग्स मिली थी, इससे ऊपर नहीं मिली थी। 22। जी ठीक है, तो दैट 22। मीन्स, और वहाँ सेल्स सेल्स भी बहुत कम होंगी। जी सर, सेल्स थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस तरह मतलब नॉर्मल जिस तरह आपने कल हमें दिखाई थी बस वो। वहाँ पे, जी जी, सर जिस वहाँ तरह मतलब स्कोप आपने नहीं है कल, इतना। सर वहाँ पे स्कोप नहीं है इतना, मतलब हम उससे रिलेटेड काम ना करें। वाइड मतलब फाइबर पे उसका इतना स्कोप नहीं है। अगर आपको गिग्स ही नजर नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि वहाँ पे लोग गिग्स कम बना रहे हैं, बायर भी वहाँ पे कम है, इस वजह से वो चल नहीं रहा, ठीक सेल है। भी नजर नहीं आ रही खास। तो आप ठीक। उस आप जो भी आपके माइंड में आता है उसको सर्च किया करें। और ऐसा होता है कि दो डिफरेंट फील्ड्स, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला था कि अगर आप राइटिंग पे बनाते हो और क्रिएटिव राइटिंग भी आपको आती है और एसईओ राइटिंग भी आपको आती है, जी तो आप दोनों की एक गिग भी नहीं बनाएंगे, आप दोनों की दो अलग गिग बनाएंगे। एक क्रिएटिव राइटिंग के लिए स्पेसिफिक होगी और एक एसईओ राइटिंग के लिए स्पेसिफिक होगी। सर, अब एक और क्वेश्चन है तो ऐसे सर आपने, यहाँ पे। जी जी सर यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। ये देखिए जिस तरह आपने अभी बोला था कि एक क्रिएटिव राइटिंग है और एक एसईओ राइटिंग है, सर ये दोनों भी मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि जब उस दिन हमने काम कर रहे थे तो उस दिन आपने जो है वो बताया था कि कंटेंट राइटिंग हमने करनी है, ठीक है सर, और बाद में एसईओ राइटिंग, ये दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं सर इसके अंदर भी। देखिए बात सुने, कंटेंट राइटिंग क्या है? ये आर्टिकल जो लिखते हो आप, इसको इस जो कंटेंट लिखते हो वही राइटिंग है। ठीक है। ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ राइटिंग, ये सारी सेम है।
कंटेंट राइटिंग भी ठीक एक ही बात है। ब्लॉग राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में ये हो सकता है कि शायद सर्विस पेज का कंटेंट लिखना पड़े, शायद आर्टिकल लिखना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो कंटेंट इन जनरल है। अब आर्टिकल राइटिंग या ठीक ब्लॉग है। राइटिंग, उसमें ये कि स्पेसिफिक कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना होगा। और फिर एसईओ ठीक राइटिंग है। जो है, उसमें भी एसईओ राइटिंग में भी शायद वो सर्विस पेज का कंटेंट हो, शायद वो ब्लॉग का कंटेंट हो, कुछ भी लिखना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें सेम है। एसईओ सबके अंदर अंदर एसईओ की एप्लीकेशन है। हम लोग गिग क्यों सेपरेट करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो सर्च करता है ना, क्लाइंट जो चीज़ सर्च करता है, क्लाइंट जी। डिफरेंट टर्म्स के थ्रू सर्च कर रहा होता है। तो हमारा टारगेट होता है कि क्लाइंट जहाँ पे सर्च कर रहा है, अगर हम स्पेसिफिक कीवर्ड लेके चलेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स आना ज़्यादा ईजी है, वहाँ रैंक होना ज़्यादा ईजी है। ठीक ठीक है, है। इसलिए हम लोगों ने कीवर्ड वाइज इनको डिवाइड किया हुआ है, सर वरना मतलब कि कंटेंट सिर्फ राइटिंग एक ही बात है मतलब दो सेपरेट कीवर्ड हैं, काम एक ही है। कि काम एक ही। कंटेंट राइटिंग पे आके वो पर्सन आपको ब्लॉग लिखने के लिए भी बोल सकता है और कोई सर्विस पेज लिखने के लिए भी बोल सकता है, वेब कंटेंट लिखने के लिए। सर अब और ब्लॉग ब्लॉग लिखना पे मुझे तो आके वो ब्लॉग का आप, पता ही नहीं है सर, ये होता क्या है। ये आर्टिकल जो हम लोगों ने एज एन एग्जांपल, मैंने आप लोगों आज को काम डिफरेंट की है। टॉपिक्स दिए थे। जी जो जी। आपने टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखा है ना, वो आर्टिकल्स लिखे हैं आपने, इन्फॉर्मेशन लिखी है ना। जी जी सर, ऐसे ही है। और अगर मैं वो कहता कि मैं जी सेल से सेल कर रहा हूँ और मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी को हाउस क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए तो मेरी वेबसाइट बड़ी डेडिकेटेड है, मेरे पास पूरी टीम है, हम लोग हाउस क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर आपने जी हाउस क्लीनिंग सर्विसेज के पेज का कंटेंट लिखना था, वो एक डिफरेंट एंगल से होना था कि जी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास टीम है, हम लोग हाउस क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो उस एंगल से कंटेंट होना था। वो आपका ठीक। उसको वेब उसको उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस पेज कंटेंट है, असल में है वो भी कंटेंट ही, कंटेंट राइटिंग के अंदर ही आता है। और ठीक है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट होता है, जैसे जी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, इन इटली, मैंने इस तरह से आपको एग्जांपल दी, तो वो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं, तो वो ब्लॉग भी कहलाती है, आर्टिकल भी कहलाता है। ठीक वो है। इन्फॉर्मेशन है, और वेब सर कंटेंट भी उसको बोलते हैं। जी। सर जो आपने असाइनमेंट दी थी कंटेंट राइटिंग के लिखने से रिलेटेड, सर उसमें मैंने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट की थी सर, मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए थे। ठीक है सर, मैंने वो ठीक है। सबमिट किया था। मैंने जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो आपने उसमें कहा था कि हाँ जी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सर मुझे अब उस उसमें चीज़ की भी एसईओ समझ नहीं का आ रही अप्लाई कि किया था, एसईओ अप्लाई किया सर, है इसके अंदर। सर अब मुझे उसके अंदर एसईओ अप्लाई करना का नहीं आइडिया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब यही तो बात है, कोई ना कोई कीवर्ड को बेस बना के अगर आप उसको ट्वीक करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अंदर एसईओ को एप्लीकेशन कर दें, तो मैंने एज अ मतलब आपकी वो असाइनमेंट या एज अ पोर्टफोलियो वो हो सकता है, क्योंकि जब क्लाइंट को भी आप दिखाएंगे, उसे पता लगेगा इसने इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो एसईओ की अप्लाई हम्म। एप्लीकेशन करके आप उसको सबमिट करेंगे, तो आपको समझ आनी चाहिए कि एसईओ वाला जो सब कुछ अप्लाई होता है वो कैसे होता है। असल में ये मैंने इसलिए कहा था कि आप उसको एडिट करके उसको भी दे सकते हैं, हम्म। सर वैसे मुझे इस चीज़ की समझ क्योंकि नहीं आई, आर्ट दोबारा मुझे सर बता दें अगर। रिसर्च कितना है, हेलो। जी जी, मैंने कहा कितने वर्ड्स का आपका रिसर्च पेपर लिखा हुआ है आपने? सर मेरे पास तो सर ये पेजेस, सर इसके ऊपर मैं आपको कोई बता देता हूँ कितने हैं। सर मेरे पास तो ये हैं 7-8 पेजेस के ऊपर रिसर्च पेपर है मेरा तो। 4-5 हज़ार वर्ड का होगा। सर इतना तो हो गई। तो आर्टिकल भी इतना हो सकता है, 500 वर्ड का भी हो सकता है, 5 हज़ार का भी हो सकता है, 8 हज़ार का भी हो सकता है। तो जी सर अगर उस ऐसे ही है। रिसर्च पेपर में कोई एक कीवर्ड को एज अ बेस बना के अगर आप मुझे बताते हैं ना कि मैंने ये वाली कीवर्ड बेस बनाया था, इसको हेडर में यूज़ किया, H1 H2 H3 में, इसको मैंने ऑल ओवर द आर्टिकल यूज़ किया है, तो वो उस तरह से आप मुझे दिखा सकते हैं, क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं जी मैंने इसकी एसईओ की थी। सर तो मैं फिर उस आपका तरह से पॉइंट हो पॉइंट सकता है। समझ गया हूँ। सर देखें, जिस तरह मेरा जो मैं आपको हाँ सर जी। अपना टॉपिक बताता हूँ, टॉपिक क्या था सर मेरा टॉपिक ये था कि इम्पैक्ट ऑफ लैपटॉप्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हाँ जी। ठीक है सर, इसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल्स लिए थे। ठीक है सर, वो 4 वेरिएबल्स क्या थे? मोटिवेशन था, लैक ऑफ रीडिंग था, टीचर्स असाइनमेंट ऑन लैपटॉप था। सर इसका मैंने इम्पैक्ट निकाला था स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पे। हम्म, सर क्या ये ठीक है। मतलब वही वही कीवर्ड्स, ये इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं आप, जो मतलब आप पॉइंट मुझे समझाना नहीं नहीं, चाह रहे हैं? हमारा मेन होगा कि आप इम्पैक्ट का बता रहे हैं ना, इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स लैपटॉप प्रोग्राम जी जो भी आप कह रहे हैं, इस ये आपका मेन कीवर्ड है, इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। अंदर आपने उसको स्टोरी टेलिंग कैसे बनाई है वो एक अलग चीज़ है। हमें एसईओ पॉइंट ऑफ सर व्यू से उसके इन अंदर कीवर्ड्स को देखना है कि हमने उस कीवर्ड को कैसे एडजस्ट किया है।
ठीक हो गया सर, मैं मतलब समझ गया हूँ। ये उसके साथ नहीं आएगा, ये मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ है, मतलब ये रिसर्च का वर्क और है, और ये डिफरेंट है, जो बहुत लेंथी है। जी बहुत ठीक लेंथी हो गया लिखा हुआ है आपने। आप कोशिश करेंगे कि 5 वर्ड के 2 आर्टिकल लिख के रख लें ताकि क्लाइंट को शो करवाना ईज़ी हो जाए, और उसमें सर। डेडिकेटेडली आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसको एसईओ के लिए, किसी ठीक कीवर्ड हो के लिए। गया। और सर एक चीज़ और के, ये जो हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं सर, अब जिस तरह कल मैंने अपना वो जो है ना वो गिग वगैरह क्रिएट की थी सर, मैंने इसमें जब हमने गिग क्रिएट की थी इसको भी मैंने कीवर्ड रिसर्च पे अप्लाई कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज हो गया था कि जब हमने कोई गिग क्रिएट करनी है तो क्या उसके पहले जो भी हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, या जो भी हम मतलब जिस तरह मैंने आगे एचआर पॉलिसीज की बात की थी या एचआर मैनुअल की बात की थी, क्या हम इसको भी कीवर्ड सर्च हुँ। करके बाद में गिग क्रिएट करेंगे, कि हमने मतलब अपनी सर्विस से रिलेटेड सिर्फ गिग क्रिएट करनी है और ये सेपरेट चीजें दोनों? नहीं, आप लोग किस टॉपिक किसके ऊपर करना चाह रहे हैं? कीवर्ड क्या बोला है आपने? टॉपिक सर क्या बोला मैंने है? सर अभी जिस तरह मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं गिग क्रिएट करना चाह रहा था एचआर पॉलिसीज पे। ठीक है सर, एक फर्ज किया जी। कि ये वाला मेरा एक कीवर्ड है सर, मैंने इसको सेम अप्लाई करने की कोशिश की थी जो हमें आपने टॉपिक पर पढ़ाया था कीवर्ड रिसर्च का। सर हुँ। बेसिकली मैंने क्रिएट करनी है गिग फाइवर पे, ठीक है, और मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कीवर्ड रिसर्च, ये जो मैंने एचआर पॉलिसीज वाला टॉपिक सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर मैंने ये कीवर्ड रिसर्च वाला अप्लाई करना है, कि इसको मैंने सिर्फ वो फाइवर की जो सर्च है वो नहीं, वाली कर अप्लाई सकते करनी हैं। है? फाइवर एक अलग चीज़ है, कीवर्ड रिसर्च अलग है। कीवर्ड रिसर्च आपको गूगल का डाटा बता रहा है। फाइवर के ऊपर जो गिग्स नहीं आ रही हैं या आ रही हैं वो फाइवर का बता रही हैं, तो दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। अब मैं आप सर गूगल प्लानर वगैरह में कंफ्यूज कर इधर रहा था। रिसर्च करोगे तो हो सकता है आपके पास, नहीं नहीं, उसको ना करें। इधर आप करेंगे तो हो सकता है बड़ी अच्छी सर्विस है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये ऑन द होल ये गूगल के अकॉर्डिंगली है। फाइवर के अकॉर्डिंगली वो सर्विस सही जी नहीं सर, है। तो ठीक है, ये इस फाइबर तरह के से है, दोनों अकॉर्डिंग। अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ ठीक है। जी। और सर दूसरी चीज़ ये है कि सर ये जो कीवर्ड रिसर्च वाला टॉपिक है सर, हम इसको रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मतलब कोई थीसिस वगैरह लिखना है, हमने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, हम इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं नहीं कीवर्ड सर्च नहीं, का क्योंकि टॉपिक सर? थीसिस अगर अगर वो ऑनलाइन नहीं जाना, वो वैसे फिजिकल काम है, तो फिर उसमें कीवर्ड रिसर्च का फायदा नहीं ना। चीज़ ऑनलाइन पब्लिश होनी है और हम उसको रैंक करना चाह रहे हैं, फिर ये आता है। ठीक हो हम ठीक हो उसके गया एसईओ करके उसको रैंक करना चाहते हैं। ठीक हो गया सर। और सर दूसरी चीज़ ये कि जो ये जो हमारी सर, मुझे असल में जो कुछ प्रॉब्लम आती है सर, मुझे ब्राउजिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, या मैं उसको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ, या उससे रिलेटेड माइंड में क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। सर हम अपनी ब्राउजिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ब्राउजिंग स्किल को, सर्च को। जी, जिस तरह अभी आपने बताया था, अभी वो हुज़ैफा या हमजा वो जो बात कर रहे थे कि उन्होंने ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें बताई, ठीक है, आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया कि हम उसके अंदर बैंगल्स को ऐड कर लें, रिंग्स को ऐड कर लें, ठीक है, ईयर रिंग्स को ऐड कर लें। सर आपने उसको कैटेगराइज कर दिया, सर ये चीज़ मैं नहीं कर पाता, मतलब इसको हमने मतलब उसकी सब कैटेगरीज में भी यानी जाना है इसका जो भी हम सिंपल काम होता है, सेलेक्ट कर दिया। इसका सिंपल होता है। ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड गूगल में सर्च करो, ज्वेलरी की साइट्स आ जाएंगी। उन जी साइट्स को सर, ओपन करो और देखो कौन कौन से सेक्शंस बने हुए हैं, कैसी कैटेगरीज बनी हुई हैं, क्या कुछ वो ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको क्लाइंट भी वो ऑफर कर रहा है तो फिर उस एंगल से आपको वो सारी चीज़ों को आप लेके उन सब सेगमेंट्स के ऊपर आप रिसर्च कर लोगे, कीवर्ड्स निकाल के ले आओगे। तो कंपेटिटर्स को देखा करो, कीवर्ड सर्च करो, देखो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों ने क्या कैसे किया हुआ है, तो उसी को आपने अप्लाई करना। सर उसी को सर मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, बाकी लोग भी मेरी जो है ना वो उस वजह से वेट कर रहे होंगे। सर असल में क्वेश्चन ज़्यादा है मेरे पास, इस वजह से जो है ना मैं वो चले मतलब थोड़े थोड़े करके, या सर मुझे ऐसे एक करें, आप इनबॉक्स कर दें, राइट कर दें, मैं आपको कोई वॉइस नोट चलें करके भेज दूंगा उसका रिप्लाई। सर, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम जी। टाइम तो हो गया, कौन आना चाह रहा है? लोग कुछ कहेंगे यार, तो बस इधर है उस्मान सरवेद, आपने आना था। चलिए। जी जी, जो जाना चाहता है चला जाए, लेक्चर तो कब से खत्म हो गया। कल ऑफ है, और मैं कोशिश करूंगा वीकेंड पे ना मैं अपवर्क पे अकाउंट बनाने की वीडियो भी आपको ना बना के अपलोड कर दूँ, ताकि अपवर्क पे भी आप अकाउंट बना लो। साथ अब आपके पास वो गिग्स हैं, कीवर्ड रिसर्च भी ऐड हो गई है, इसकी असाइनमेंट भी करना। बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे से करेंगे।
जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसी ने यहाँ माइक्रो नीश पूछा था। माइक्रो नीश ये है कि नीश के अंदर कोई नीश, छोटी नीश, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के ऊपर अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना है, मुझे स्पोर्ट्स के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ करना चाह रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स इज अ नीश, इज अ कैटेगरी, लेकिन बहुत ब्रॉड है, अंदर 200 से ज़्यादा स्पोर्ट्स होंगी। तो आप उसको अगर कहें कि नहीं जी मैंने स्पोर्ट्स के अंदर से ना मैंने क्रिकेट के ऊपर काम करना है, तो क्रिकेट इज़ अ माइक्रो नीश, कि आप वो स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स के अंदर से इसके ऊपर काम कर रहे हो, जिसको माइक्रो नीश बोलते हैं। जी उस्मान, आप हो मेरे साथ? माशाल्लाह, तो ब्रेज अबर का प्रूफ हो जाता है अभी। उस्मान, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी उस्मान के अलावा कौन आना चाह रहा है? उस्मान की तो आवाज़ नहीं आ रही, कोई और आना चाहता है तो बताएं। और हैं जी हमजा, आप वापस आना चाहते हो? कोई और तो नहीं है? हमजा सेकंड टाइम आ रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर कोई और है चले, नहीं है तो उस्मान अभी फिलहाल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बता दो, अगर हो तो दोबारा आपको ले लूँगा मैं। हमजा सफदर, जी हमजा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक पूछना था कि वालेकुम सलाम। सर जी एसईओ कंपटीशन और एसईओ वैल्यू मैंने लिखा हुआ यहाँ पे नोट, ये क्या दोनों चीज़ें हैं? यार, एसईओ एसईओ कंपटीशन टाइटल और यूआरएल दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन है, एवरेज है, ठीक है, ओवरऑल सही कंपटीशन। और जो वैल्यू है ना, वैल्यू होता है कि अगर आप इस कीवर्ड के लिए रैंक हो जाते हो तो आप उसके अगेंस्ट कितनी वैल्यू आपको जनरेट हो सकती है इन बिजनेस। तो असल में ये होता है कि एसईओ ट्रैफिक और कॉस्ट पर क्लिक, जो सीपीसी आपको मिलेगा, ये उसकी एवरेज होती है वैल्यू। तो ये एक आइडिया दिया होता है कि अगर आप इसके लिए रैंक हो जाओगे तो आप कितनी वैल्यू ले सकते हो। तो ट्रैफिक मल्टीप्लाई बाय सीपीसी, कि आपको 1000 विजिटर सही आ रहा है और उस कीवर्ड के लिए जो कॉस्ट पर क्लिक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर ऐड रन कर रहे हो और आपको पर क्लिक उसके ऊपर सपोज $1 अगर उस पर सीपीसी है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय $1000 आपकी वैल्यू आपको उससे जनरेट हो सकती है इन बिजनेस। ये तो सर वो होगा ना जो हम अगर ऐड हम लगाते हैं उस पे, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक तो ये क्लिक जाते हैं एक हमने। आइडिया दिया होता है ना, एक आइडिया दिया होता है, सही अगर आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड है तो उसका सीपीसी डिफरेंट होगा, उस पर फिर उसी सही हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ट्रैफिक मल्टीप्लाई बाय सीपीसी, ये इसका फार्मूला है। ठीक ठीक, यानी कि इससे जो एसईओ वैल्यू से मुझे पता लग रहा है कि आपका इतना खर्चा आएगा, अगर आप ऐड रन करते हो तो आपका इतना खर्चा आएगा, यानी कि ट्रैफिक नहीं के नहीं नहीं लिहाज नहीं से। नहीं, और ऐसी 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 वैल्यू ये है कि अगर आप रैंक हो जाते हो तो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अपनी ट्रैफिक को अच्छा उस कीवर्ड के सीपीसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर कीवर्ड का सीपीसी आपको, जिस तरह गूगल एडवर्ड्स भी दे रहा था, $4 है, $5 है, $3 है, 1000 विजिटर आपके पास आता है और $3000 आपका सीपीसी है, तो समझिए कि $3000 के आसपास आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है वो कीवर्ड। सही सही, तो सर पे पर वो प्रोडक्ट पे सेल, पीपीसी अलग चीज नहीं वो होती है। पे पर क्लिक तो ऐड चलाना होता है ना, सीपीसी कॉस्ट पर सही, क्लिक क्या है। हाँ ठीक जी, ठीक 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 पीपीसी ठीक है। पे पर क्लिक सीपीसी है। वो जो हम रेवेन्यू हमारे लिए आ रहा है, और पीपीसी जो हम ऐड को दे रहे हैं रन करने के लिए। जी, जो हम दे रहे हैं, और जो सही वैल्यू वाला जो हमें क्या अचीव होगा उसका आइडिया मिल रहा है कि एवरेज मिल रही है हमें, तो सही ये सही ज़्यादा होना चाहिए, वैल्यू ज़्यादा होनी सही, चाहिए। ठीक है। सर दूसरा ये था कि सर मैं वो साइन अप मनी की करना चाह रहा था गूगल एडवर्ड वाले पे, कीवर्ड प्लानर सर हो नहीं रहा। अगर वहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो मुझे ईमेल शो कर देता है। मैं किसी भी ईमेल पे क्लिक करूँ तो वो डायरेक्ट क्या नाम है नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, आगे जाके उसमें पाकिस्तान भी चूज कर लिया होता है, करेंसी भी चूज कर ली होती है। चलिए पाकिस्तान तो मैं चेंज कर लेता, लेकिन करेंसी चेंज नहीं होती वहाँ से, जिस तरह आपने एक प्रोसेस करेंसी से अब गुजरा। जिस अकाउंट में हो चुकी हुई है ना पीकेआर, अब उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें ये है, नहीं या तो एडवर्ड पेमेंट मेथड, पेमेंट जो आपका ऐड अकाउंट है उसको आप नया जनरेट कर सकते हैं, या ईमेल नहीं पे बना सकते हैं, सेम ईमेल ईमेल पे भी नया बन सकता है। सही, सेम ईमेल पे किस तरह हाँ, नया बन सकता है? अगर आप इसकी छोटी सी मैं वीडियो। मुझे नहीं, वीडियो जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा सा स्टेप है। मुझे आप ना इनबॉक्स कर दो, मैं आपको उसका लिंक भेज देता हूँ। चलें वैसे भी गूगल पे आप लिखेंगे ना कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल एड अकाउंट्स अंडर वन जीमेल, तो उसमें आपके पास वो आ जाएगा सब।
सही असल में होता है इस तरह कि मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ ना तो साथ ही आगे चला जाता है, यानी कि वो मेरे से पूछता ही नहीं है कि यार आपने यूएसए रखना है या आपने वो यूएसए शायद डॉलर। पहले पुराना कभी सेटअप किया हो आपने या नया ईमेल है? नया ही मैंने 2 पे चेक किया, मैंने 1 पे चेक नहीं किया। होना नहीं चाहिए वैसे। मुझे स्क्रीनशॉट देना वो आपको किस विंडो पे लेके जाता है साइन इन क्लिक करने के बाद। चलें सही, मैं छोटी मुझे सी इसकी दिखाना वीडियो आपको, शायद उससे आइडिया हो जाए। ठीक ठीक है, है चलें। ओके होगा सर, ठीक है। थैंक यू अच्छा सर। सोनिया, मैंने वेलकम। अच्छा सोनिया, मैंने आपको ना एक वीडियो एक बना के जिसमें डिस्टॉर्शन आ रही थी, प्रॉब्लम आ रहा था, वो वीडियो मैंने बना के आप री अपलोड किया है सेम पोस्ट के अंदर ही। अब पोस्ट वही है लेकिन वीडियो चेंज है। उसको एक बार देख लें, उसमें जो मेन इश्यूज थे मैंने डिस्कस किए हैं, शायद आपका आर्टिकल भी डिस्कस हो गया हो, क्योंकि 5 आर्टिकल्स मैंने लिए थे वहाँ पे, उनको एग्जाम्पल लेके किया था। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा फिर मुझे आप इनबॉक्स कर दें, मैं आपको फौरन से चेक करके बता दूंगा। जी बस अभी और कोई नहीं आने वाला। जमशेद हैं बैठे हुए हैं, आपने आना है या वैसे हैं? अरीज आप भी मुझे बता देना, जो भी हुआ है स्क्रीनशॉट दे दिया करें मुझे, वो देख के मुझे फौरन आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है, किधर चले गए हैं। चलो मेरा ख्याल है चलते हैं, अब बड़े गिने चुने 46 लोग रह गए हैं, 47 लोग बस, बाकी सब जा चुके हैं। अब बड़े गुस्से गुस्से वाले स्माइली बनाए हुए हैं वहाँ पे ऊपर, पता नहीं अब इंटरनेट पे गुस्सा निकाल रहे थे या मेरे पे निकाल रहे थे। तो जिसको गुस्सा आए भाई डिस्कस कर लिया करो। शकूर सेंड कर दे मुझे, अब मैं कर लूँगा। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह अपवर्क पे वीडियो बना के दे दूँगा आपको, और ताकि आप अकाउंट उस पर बना सको। अपवर्क पे बन गई तो फिर बाकी फ्रीलांसर वगैरह उन सब पे बनाना फिर कोई मसला नहीं रह जाता, तो सारे सेम है। फाइवर और अपवर्क 2 हो गए, तो बाकी भी आप बना सकते हैं फिर। तो बनाएं फटाफट अकाउंट बनाएं, चीज़ें आप करें, अप्लाई करना स्टार्ट करें, गिग्स बना लें ताकि हमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट मिल सके। ठीक है जी, चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर? शाहिद अली मी, आपने वीडियो बनाना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम जी, सलाम। शाहिद क्या सर हाल है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक ठाक सर। सर मैं ना पिछले कुछ 1-2 साल से ना मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी और वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। मेरी जी जी गिग भी उसी पर है। तो ना सर मुझे एसईओ वगैरह का नहीं पता था, ऑन पेज ऑफ पेज का, तो वो एक ब्लॉग तरह की जी जी। वेबसाइट है, तो अभी भी मेरे पास है। तो सर मुझे अब न्यू वेबसाइट बनानी आवाज़ चली गई आपकी, न्यू वेबसाइट के बाद नहीं आई आवाज़। सर भी अच्छा सर अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मैंने कहा कि मैंने ना मेरी अपनी एक वेबसाइट है, मैं चलाने की कोशिश कर रहा था पिछले 2 सालों से। तो एसईओ का नहीं आइडिया था, तो इस वजह से कह लो कि मेरा मेन पर्पस था कि ये मैं कंटेंट क्रिएशन और एसईओ जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मुझे थोड़ी समझ जी आ जी। जाए। तो सर मैं अब नई वेबसाइट तो ना बनाऊँ ना, क्या मैं अपनी उसी वेबसाइट पर अपनी नहीं सेम, नीश से रिलेटेड? सेम ही जी कर सकते हैं, मुझे एक दो दिखा लेना आप साइट। जी सर, ज़रूर सर। सर जो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा हाँ जी और वही। स्क्रीनशॉट भी उसके सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच ठीक सर। है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ जी, कल ऑफ है, लेबर डे है कल। जिसने चेक करवाना है मुझे सेंड कर देना दोबारा, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद अगर कोई इशू हो तो फिर मुझे सेंड कर दें आप। तो बेस गिग्स अप डाउन जाती रहती हैं, जब नया सेलर होता है ना, फाइवर डिफरेंट सेलर्स को चांस दे रहा होता है, तो कभी अप हो रही होगी कभी डाउन हो रही होगी। आप अपनी इंप्रेशन क्लिक्स व्यूज देखा करें, अगर वो आ रही हैं कंटिन्यूसली, दैट मीन्स ये गिग आपका इंटरवल्स में फाइवर शो करवा रहा है। जी दैट इज इट, मेरा ख्याल है ख़त्म करें, आज तो एक बीच पे बात चली गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और नेक्स्ट में हमारा जो आर्टिकल मैंने आज दिया है यहीं से फटाफट स्टार्ट लेंगे, 1 घंटा पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग कर देंगे क्वेश्चन आंसर पे। तो मैं कोशिश करूँगा डेली 20 मिनट 25 मिनट जो है डेली कम से कम इतना सा टाइम निकालूँ, और आप कोशिश किया करें जो मेन उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, वो तभी पूछ लें, उससे हटके जो होते हैं मुझे वॉइस नोट दे दें, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँ।
ताकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो आ सकें और वो अपना क्वेश्चन पूछ सकें। तो बेस लास्ट 7 डेज के देखा करें, लास्ट 30 डेज बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, लास्ट 7 डेज के देखा करें लैपटॉप से या सिस्टम से देखा करें, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें अगर चेक करवाना चाहते हैं, मैं देख लूँगा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपना बेस्ट दें, एग्जाम है उधर आके क्या होता है, टाइम ही टाइम है आपके पास, तो लाजमी करें। फेसबुक यूज़र अकाउंट लाइव हो गया, गाइड मी इंशाल्लाह अकाउंट लाइव हो गया है, तो उसके बाद अप्लाई करने का मेथड है, आप मुझसे वैसे इनबॉक्स कर देना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि क्या करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ कैसे होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।